अध्याय 641 आत्मा की विशाल ढाल का अवतरण भाग 2। और भी मजबूत विरोधियों के खिलाफ हम केवल आप पर भरोसा कर सकते हैं। क्या आप उस समय की प्रतिकूल प्रतिक्रिया से कमजोर होने का सामना कर सकते हैं? मैं किसी अंधे आवेग से प्रेरित नहीं हूं, और मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं क्योंकि मैंने आपकी जगह का दावा करने का साहस किया है। मुझे जाने दो। चीफ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कम से कम मैं चाहता हूं कि मैं उसे वापस जीवन में लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकूं। यदि हम अंततः असफल हो गए तो मैं जीवन भर पछतावे से भरा रहूंगा। कईयर की आंखें अनजाने में लाल हो गईं। युवान युवान किसी समय झांग फैन वांग युवान के पक्ष में शामिल हो गया था। कईयर, उसे जाने देने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि युवान इसके लिए सक्षम है। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ रियायतें देनी होंगी और सबसे कठिन परीक्षणों में आपकी ताकत की आवश्यकता होगी। वांग युवान ने हल्की सी मुस्कान दी। कै को कसकर गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं, इससे पहले कि वह भूमे और टॉवर ऑफ इटर्निटी की 5वीं मंजिल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। झांग फैन के ठीक पीछे कईर, लिन शिन और हान यू थे। इस समय पार्टी के केवल 5 सदस्य बचे थे, जिनमें से सभी के हाथ में स्पिरिट बाइंडिंग पिल थी। बिना किसी संदेह के इस 5वीं मंजिल से शुरू होने वाले सभी परीक्षण 9वें चरण के पावर हाउस के लिए तैयार थे। 8वें साधना चरण तक पहुंचे बिना यहां आने के बाद उन्हें अब कोई प्रयास नहीं छोड़ना पड़ा। आगे बढ़ते हुए प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने पर अनिवार्य रूप से भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अगर वे असफल भी हुए तो उन्हें आगे बढ़ना जारी रखना होगा। इसलिए लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित होने का मौका मिलेगा, यहां तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी। जैसे ही प्रकाश की तेज तरंगें हल्की सी निकली, 50 मीटर आगे चलने के बाद आसपास की हवा अचानक तेज हो गई। हवा हॉल में स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे चल रही थी, और मंद हरी चमक सभी दिशाओं में चमक रही थी। वांग युवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स को अपने मुंह में डाल लिया, और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। वे पांचों कुछ ही सेकंड में एक हो गए, जिससे एक पूरी नई संरचना बन गई। हालांकि गोली लेने के बाद भी वांग युवान ने अपने भयानक हथियार ब्लडस्टॉर्म को बाहर नहीं निकाला, केवल अपने विशाल सोल शील्ड पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कदम बहुत स्थिर थे, जिससे उनके साथियों से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी अपनी ऊर्जा में एकीकृत हो गई। उसकी त्वचा की सतह पर कुछ चांदी की रोशनी बिखरने लगी थी, और उसकी आंखें विशेष रूप से चमकीली लग रही थीं। इस शक्तिशाली और दृढ़ योद्धा से एक घनी रक्तपिपासु आभा निकल रही थी, जिससे आसपास की हवा में हिंसक उतार चढ़ाव हो रहा था। वांग युवान के आसपास की हवा सभी स्थानिक सार के कारण भ्रामक हो गई। उन्होंने पहले स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स क्यों ली थी? इसका कारण ये था कि दुश्मन संभवतः सबसे तेज प्रकार का पवन जादूगर था। जैसा कि अपेक्षित था, टावर ऑफ इटर्निटी का आंतरिक भाग अपने नियमों का पालन करता है। जैसे ही प्रकाश का एक हरा स्तंभ दूर दिखाई दिया, समूह की दृष्टि रेखा में एक पतला हरा कंकाल दिखाई दिया। हरी रोशनी की एक पतली किरण में आकाश ने अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा के हल्के उतार चढ़ाव बिखेर दिए, मानो वसंत के आगमन का संकेत दे रहा हो। वसंत की हवा दूर से गुजर गई, लेकिन इस एहसास के बीच में हरी हवा के पत्तों की लहरें आखिरी में संघनित हो गईं। टावर ऑफ इटर्निटी की 5वीं मंजिल का हिस्सा। एक पल में हवा के असंख्य झोंके धीरे धीरे आकार ले रहे थे। क्या ये कोई डोमेन था या जादू? एक पल के लिए समूह में सभी ने यही विचार साझा किए। केवल वांग युवान ही सबसे आगे रह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इन पवन ब्लेडों को अपनी आंखों में भी नहीं डाल सका, और अपनी दृष्टि को अपने विशाल दिव्य आत्मा शील्ड पर केंद्रित कर रहा था। विशाल ढाल पर 4 चांदी के क्रिस्टल थे, जो स्थानिक विशेषता की लहरें बिखेर रहे थे। दृढ़ निश्चयी होते हुए उसने तुरंत एक और चांदी का क्रिस्टल निकाला और उसे ढाल के 5वें छेद में जड़ दिया। जैसे ही इस क्रिस्टल को ढाल में डाला गया, एक तीव्र चांदी की रोशनी अचानक उस ढाल से उठी, जो वांग युवान के शरीर से निकली स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर लौ जैसी उतार चढ़ाव पैदा करती थी। उसके शरीर पर चांदी के रंग का कोहरा छा गया। वांग युवान का पूरा शरीर जो डी की रोशनी से ढका रहता था, उसके खड़े होते ही धीरे धीरे झुलसने लगा। डिवाइन सोल शील्ड अभी भी चांदी के रंग की थी, लेकिन 5 जड़े हुए चांदी के क्रिस्टल सभी नारंगी रंग दिखा रहे थे। दूसरे शब्दों में, इस दिव्य आत्मा शील्ड ने महाकाव्य स्तर में प्रवेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वांग युवान यही नहीं रुके और तुरंत छठा रत्न जड़ दिया। टकराना। एक भयानक पूर्ण फ्लैश गूंज उठा, जैसे विस्फोट के तुरंत बाद आग्नेयास्त्र जल गया हो। और ठीक इसी समय पवन तत्व जादूगर का पहला हमला भी आ गया। आशा की मंद चमक के पांचों की ओर सभी दिशाओं से बहरा कर देने वाली ध्वनियां ले जाने वाली हवा के झोंकों की भीड़ को गोली मार दी गई।
प्रत्येक पवन ब्लेड में धातु की चमक थी, बिल्कुल एक भौतिक हथियार की तरह। आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी होने के कारण ये हर चीज को काटने में सक्षम लग रहा था। लेकिन इन हमलों का जवाब ज्वालामुखी की तरह फैली चांदी की चमक से हुआ। घनी चांदी की गहन अंतरिक्ष आध्यात्मिक ऊर्जा एक छोटे से सेकंड में एक चांदी के ड्रैगन में बदल गई, जिसने वांग युवान के 5 लोगों के समूह को अपनी चपेट में ले लिया और तेजी से टकरा गई। सिल्वर ड्रैगन के संपर्क में आने पर सभी हरे पत्तेदार प्रक्षेपण तुरंत विलीन हो गए, जिससे उसके चारों ओर कुछ लहरें निकली। दूर स्थित हरे कंकाल ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया। एक शक्तिशाली आत्मा से संपन्न इस शक्तिशाली संत रक्षक को ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मिलने की याद नहीं थी। लेकिन पिछला हमला तो केवल शुरुआत थी। हरा भाला उठाकर वह हल्के से चिल्लाया, तेज हवा। इन शब्दों मात्र से सारा आकाश हरा हो गया। चमकदार हरा टावर ऑफ इटर्निटी की 5वीं मंजिल का पूरा आखिरी हिस्सा बिना किसी दरार के एक विशाल बवंडर में बदल गया और आश्चर्यजनक गति से घूम रहा था। वह उसकी महारत थी, महान आक्रामक क्षमताओं के साथ वायु तत्व पर महारत। शायद पवन जादूगर की शक्ति का विस्फोट अग्नि जादूगर की शक्ति से मेल नहीं खाता, लेकिन इसकी गति और इसके आक्रमण की अवधि कोई कम नहीं थी। डोमेन को जारी करते हुए वांग युवान के शरीर के आसपास की चांदी की लपटें थोड़ी हिलने लगीं। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह चांदी की रोशनी की परत के बाद परत में बदल गया, जो ढहने के करीब लग रहा था। अभी अभी वांग युवान के पीछे के 4 लोगों का लुक नया था। हालांकि उन्होंने मान लिया था कि अगला प्रतिद्वंद्वी बेहद शक्तिशाली होगा, इस मैग की ताकतों डेविएंटो वास्तव में उनकी सभी अपेक्षाओं को पार कर गया। दूसरे डोमेन क्षेत्ररक्षक ने आक्रामक शक्ति और डोमेन को नियंत्रित करने की क्षमता में स्पष्ट रूप से पिछले जमीनी योद्धा को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा, जबकि पृथ्वी योद्धा का डोमेन केवल सहायक था, इस पवन जादूगर का डोमेन शक्तिशाली लक्षित हमले शुरू करने में सक्षम था। अपने 9वें साधना चरण में यदि थोड़ा सा समय दिया जाए तो ये डोमेन शक्ति में निषिद्ध मंत्र के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। इतने शक्तिशाली हमले के सामने वांग युवान कैसे विरोध कर सकते थे? इसका कारण स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स है, जिससे उसकी क्षमताएं दुश्मनों का विरोध करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाती हैं। लेकिन गोलियों के प्रभाव के कारण वह अपने स्पेस गेट स्पिरिट स्टोव का उपयोग करने में असमर्थ थी। कोई भी इस तरह से सोचने में सक्षम नहीं था कि ऐसी परिस्थितियों में दुश्मन को वश में कर सके। इसके अलावा अन्य लोग उसकी अभिव्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते थे। वांग युवान अभी कैसा महसूस कर रहा था? उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं, दूर के शत्रु को नहीं, बल्कि उसके हाथ में दिव्य आत्मा ढाल को देख रही थी। उसका सबसे शक्तिशाली सिल्वर कोइलिंग ड्रैगन तुरंत तितर-बितर हो गया, क्योंकि उसने अपना आखिरी स्पेस क्रिस्टल अपने हाथ में पकड़ रखा था और धीरे धीरे उसे दिव्य आत्मा शील्ड की आखिरी गुहा में रख दिया। इस क्षण में उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह भी वही कर सकती थी जो सिमाजियान ने किया, यही उसका एकमात्र विचार था। शायद उसके साथियों की नज़र में उसका महाकाव्य स्तरीय उन्नत ब्लडस्टॉर्म उसका सबसे शक्तिशाली हथियार था, लेकिन केवल वह जानती थी कि वास्तव में उसके पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति उसकी दिव्य आत्मा ढाल थी। हालांकि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकताएं इतनी अधिक होने के कारण और उस पर ब्लडस्टॉर्म की तुलना में अधिक दबाव होने के कारण उसने वास्तव में दिव्य आत्मा शील्ड की सबसे शक्तिशाली लगाव क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। अपनी वर्तमान धना के साथ वह एक छोटी सी लड़ाई के लिए 5 एम्बेडेड रत्नों का उपयोग करने का विरोध कर सकती थी, और स्पिरिट बाइंडिंग रश के बाद छठा अंतरिक्ष रत्न पहले से ही उसकी सीमा थी। डिवाइन सोल शील्ड में कुल 7 गुहाएं थीं, लेकिन 7वीं और पिछली छठी पूरी तरह से अलग थीं। छठे गुहा पर कब्जा होने के बाद दिव्य आत्मा ढाल सिर्फ एक हथियार था, लेकिन इस 7वें ने उसे एक बना दिया। उसका बायां पैर आगे बढ़ गया और वांग युवान ने अचानक अपनी छाती को बाहर धकेल दिया, जिससे तीव्र स्थानिक तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा जारी हुई और चांदी के ड्रैगन को बड़ी मात्रा में पदार्थ जीतने के लिए ढहना पड़ा। तुरंत दूर स्थित शत्रु की ओर अपनी जिद्दी दृष्टि डालते हुए उसने उस पवन जादूगर की ओर देखा। टकराना। जैसे ही वांग युवान के शरीर से असंख्य चांदी के तीर अचानक फूट पड़े, एक तीव्र चांदी की रोशनी निकली। भयानक चांदी के आभामंडल ने तुरंत उसे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हुए घेर लिया, विशेषकर उसकी छाती के चारों ओर। आध्यात्मिक विस्फोट। वांग युवान ने इस शक्तिशाली योद्धा प्रवर्धन कौशल का उपयोग किया। कुछ अर्थों में स्पिरिट बर्स्ट आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक फ्यूज था, जो तुरंत इसे प्रज्वलित कर देता था और इसे छोटी अवधि में और भी अधिक युद्ध शक्ति लगाने की अनुमति देता था, जो कि नाइट के बलिदान कौशल के प्रभावों के समान था। इस बीच वांग युवान ने धीरे धीरे पाठ करते हुए दिव्य आत्मा शील्ड को उठाया। रक्तपिपासु आवाज के साथ
सर्वशक्तिमान ढाल, कृपया मुझे दिव्य आत्मा रक्त की सच्ची शक्ति प्रदान करें। इस बीच वांग युवान ने अपनी मुट्ठी उसकी छाती पर मारकर अपना बायां हाथ हटा लिया। तुरंत उसने एक कौर खून थूक दिया जो दिव्य आत्मा ढाल पर बिखर गया और उसके बाएं हाथ में मौजूद अंतरिक्ष क्रिस्टल तेजी से दिव्य आत्मा ढाल के अंतिम गुहा में गिर गया। अध्याय 642 आत्मा की विशाल ढाल का अवतरण भाग 3। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही अंतरिक्ष क्रिस्टल ने अंतिम गुहा में प्रवेश किया, लगातार 3 आवाजें गूंज उठीं। उन हिंसक झटकों के बीच वांग युवान द्वारा फैलाई गई स्थानिक आध्यात्मिक ऊर्जा 3 गुना बढ़ गई, या यूं कहें कि यह एक ही बार में 3 बार विस्फोटित हो गई। दर्शकों को आश्चर्य हुआ, वे सभी इन 3 विस्फोटों की प्रक्रिया के दौरान देख सकते थे कि वे चांदी के रंग का विस्तार थे, लेकिन विस्फोटों के अंत में एक स्तब्धता में उन्होंने मूल और अतुलनीय रूप से प्रभावशाली महारत देखी। कांपता हुआ वायु तत्व किस स्तर का बल ऐसा कर सकता है? उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग युवान के पास वास्तव में ऐसी शक्ति होगी। किसी अज्ञात बिंदु पर वांग युवान के सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई थी जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी और पूरी तरह से चांदी के कवच से सुसज्जित थी। परंतु बाहर से देखने पर वह कवच चांदी की तरह नहीं बल्कि रक्त के लाल रंग का चमक रहा था। इस विशाल 10 मीटर लंबे योद्धा ने अपने बाएं हाथ में एक ढाल पकड़ रखी थी जो दिव्य आत्मा ढाल का एक लंबा संस्करण था जो उस विशाल के समान ही लंबा था। एक जोरदार धमाके के साथ योद्धा ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हर कदम से पूरा टावर ऑफ इटर्निटी जोर से हिल गया। अभी वांग युवान की आंखें चांदी के रंग की थीं और उसके हाथ में पहले से मौजूद दिव्य आत्मा शील्ड बिल्कुल भी नहीं थी। कोई भी उसकी त्वचा से खून की हल्की हल्की बूंदें बहता हुआ साफ देख सकता था, जबकि उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। भगवान का अवतरण। ये स्पष्ट रूप से ईश्वर का अवतरण था, लेकिन कायर और लॉन्ग हाओचेन के विपरीत, जिन्होंने पहले भगवान के वंश का प्रदर्शन किया था, वांग युवान भगवान की पसंद नहीं थे। उसने भगवान के अवतरण को सक्रिय करने के लिए अपने हथियार की शक्ति उधार ली। उत्प्रेरक के रूप में अपने विशाल आत्मा ईश्वर रक्त और मध्यस्थ के रूप में दिव्य आत्मा शील्ड के साथ उसने अप्रत्याशित रूप से एक अकल्पनीय आह्वान पूरा किया। जैसे ही वह भयानक विशाल आत्मा भगवान आगे बढ़ा, उसके हाथ में मौजूद 10 मीटर लंबी ढाल पहले ही किनारे से टकरा गई। अगले ही पल पूरा स्थान केवल चांदी के रंग से भर गया। जहां से भी ढाल गुजरी वहां से तीखी चोट लगने की आवाज सुनी जा सकती थी। एक ईश्वर की शक्ति, वो एक सच्चे ईश्वर की शक्ति थी। कयियर ने यहां तक निष्कर्ष निकाला कि कम से कम उसके पिछले गॉड डिसेंट प्रदर्शनों में से कोई भी इस विशाल आत्मा भगवान की तुलना नहीं कर सकता है, और यही बात लॉन्ग हाओचेन के लिए भी लागू हुई। लेकिन इतने भयानक हमले के लिए भुगतान करने की क्या कीमत हो सकती है? कयियर, लिन शिन, हान यू और झांग फैन सभी इस समय बेहद तनावग्रस्त महसूस कर रहे थे। अचानक हुए इस दृश्य से पवन जादूगर भी एकदम चकित हो गया। उसका हाथ लयबद्ध रूप से चला और जटिल प्रतीक उसके सामने प्रकट हो गए, जैसे नष्ट हुआ डोमेन फिर से एक साथ आ गया। देखते ही देखते 9 बवंडर उसके सामने जमा हो गए, और ये 9 बवंडर पिछले डोमेन डिस्प्ले से बिल्कुल अलग थे। हालांकि वे मात्रा में बहुत छोटे थे, फिर भी उन्होंने खतरे का अधिक आभास दिया। प्रत्येक छोटा बवंडर हरी सुनहरी चमक में बिखर गया, बहुत धीमी गति से उड़ रहा था, लेकिन दिव्य आत्मा ढाल के निश्चित पथ की ओर बढ़ रहा था। उन 9 छोटे बवंडरों को छोड़ने के बाद उस हरे कंकाल की आंखों में स्पंदित होने वाली आत्मिक अग्नि बहुत कमजोर हो गई। ये स्पष्ट रूप से कोई जादू नहीं था जिसे हल्के में लिया जाए। बस पहला बवंडर संपर्क के तुरंत बाद फैल गया और सभी दिशाओं में हरी रोशनी बिखेर दी। दिव्य आत्मा ढाल के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए तुरंत दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें ने पीछा किया, जिनमें से कोई भी नहीं चूका। लेकिन जैसे ही छठा बवंडर टकराया, दिव्य आत्मा शील्ड ने एक छोटा सा विराम दिया, मानो संकेत दे रहा हो कि उसकी शक्ति समाप्त होने लगी थी। हत्या। वांग युवान आकाश में दहाड़ता हुआ एक बार फिर अपने गुस्से से भरे रोने में खून बिखेर रहा था। तुरंत एक बड़ी रक्तपिपासु छाया उसके शरीर से बाहर निकली, विशाल आत्मा भगवान में विलीन हो गई, और विभाजित विशाल आत्मा भगवान ने तुरंत अपनी ताकत वापस पा ली। डिवाइन सोल शील्ड पर 7वां अंतरिक्ष क्रिस्टल शानदार ढंग से चमक उठा और तुरंत एक विशाल स्तंभ शोर से बाहर निकला। यह 10 मीटर तक फैला चांदी का प्रकाश स्तंभ था। शेष 3 हरे बवंडर तुरंत उस हरे कंकाल के साथ निगल गए। एक जोरदार विस्फोट ने पूरे टावर ऑफ इटर्निटी को हिला दिया, जिससे मौत की सांस की हल्की हल्की लहरें हर झटके से फैल गईं। इस हड़ताल के समाप्त होने के बाद स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स द्वारा उत्पन्न सभी आध्यात्मिक ऊर्जा साझाकरण प्रभाव रुक गए।
वांग युवान पूरी तरह से खून से लथपथ होकर जमीन पर घुटनों के बल पड़ा रहा, ठीक उसी तरह जैसे कुछ क्षण पहले सिमा जियान ने किया था। लेकिन उसके विपरीत, भले ही उसके शरीर से खून रिस रहा था, लेकिन इसने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा था। 10 मीटर लंबा विशाल सोल गॉड ढह गया और ढाल के लगातार कई बार घूमने के बाद उसने उसके सामने जमीन को छेद दिया। दान गगनभेदी ध्वनियों के साथ दिव्य आत्मा ढाल के साथ अंतरिक्ष क्रिस्टल एक ही समय में बिखर गए और ढाल ने अपना सारा रंग खो दिया और एकदम काला हो गया। वांग युवान अभी भी जमीन पर एक घुटने के बल बैठा हुआ था, गतिहीन, क्योंकि उसकी आंखों की चांदी की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी उसकी नजर शुरू से अंत तक सीधे आगे की ओर थी। वह देख रही थी कि प्रकाश का वह विशाल चांदी का स्तंभ धीरे धीरे कहाँ गायब हो गया। अंत में सारी चांदी की रोशनी गायब हो गई और वह हरा कंकाल अभी भी वहां खड़ा था, चारों ओर एक ठोस दिखने वाली हरी बाधा से लिपटा हुआ और रुका हुआ था। तुमने उसे नहीं मारा। कैयर के 4 लोगों का समूह उस हरे कंकाल को अविश्वास से देखता रहा। लेकिन अगले ही पल एक शोर गूंज उठा, जैसे हरे कंकाल के चारों ओर की हरी रोशनी गिरते अंडे की तरह बिखर गई, सिर से पैर तक फट गई। थर्ड होली गार्ड आपके प्रति अपनी वफादारी स्वीकार करता है। हरी रोशनी की एक चमक में एक हरे रंग का तीर टाइप काया की ओर चला, जो शाश्वत मेलोडी में अपना रास्ता बना रहा था। कैयर मेलोडी की गर्मी से निपट नहीं सका, शाश्वत ने उसे डुबोया और तुरंत वांग युवान की ओर चल दिया। उसने जो देखा वह एक गहरी हत्यारी भावना और दृढ़ विश्वास था जो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। धीरे धीरे सहजता और संतुष्टि की झलक दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें साफ हो गई थीं और राख से सफेद हो गई थीं। इस पल में एक खून के रंग की चमक उसकी तरफ चली गई, जिसमें कै की तरफ से एक मुट्ठी के आकार का रून चमक रहा था जो वांग युवान के माथे के अंदर अपना रास्ता बना रहा था। वांग युवान के शरीर में जोरदार झटका लगा और उसकी राख सफेद पुतलियों का रंग फिर से वापस आ गया। वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी। कैयर ने जल्दी से अपने शरीर को पकड़ लिया, जबकि दूसरी तरफ झांग फैन भी गिर गया। वांग युवान पहले से ही बेहोश था, लेकिन झांग फैन जो अभी भी सचेत था, मुस्कुराया। इस बार युवान के पास मेरे लिए कोई अन्य संभावित विकल्प नहीं बचा है। अब मैं संतुष्ट हो सकता हूं। हर किसी को इसे बनाना होगा। ये कहने के बाद झांग फैन की आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। उसके भी बेहोश हो जाने के बाद एक अजीब दृश्य उत्पन्न हुआ। वांग युवान और झांग फैन से मंद रक्त रंग की बिजली बिखरी हुई थी और उनके माथे पर समान रक्त रंग की किरणें चमकने लगीं। ये दोनों रंग पूरी तरह से अलग थे, लेकिन उनके किनारे से ये देखा जा सकता था कि अगर उन्हें एक साथ रखा जाए तो वे एक पूर्ण रंग बनाएंगे। लेकिन वे वहां रहकर क्या कर सकते थे? हान यू ने अपने हाथ से झांग फैन के शरीर को सहारा दिया और धीरे से उसे वांग युवान के बगल में रख दिया। एक घुटने पर घुटने टेकते हुए, अपनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखते हुए, उन्होंने सबसे गंभीर प्रकार की एक सज्जन सलामी दी। यह एक महान श्रद्धांजलि लेबल था। हान यू, जल्दी करो और उपचार जादू का प्रयोग करो। आप उनका इलाज क्यों नहीं कर रहे? उनके अलावा लिन शिन अब अपने विचारों पर काबू नहीं रख सकी। हान यू ने शांति से अपना सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं है, उपचार जादू का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चीफ के अलावा भाई झांग सबसे सम्मानित युवा सज्जन है जिनसे मैं कभी मिला हूं। कैयर ने तुरंत पूछा, क्या उन्हें कुछ होगा? हान यू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, उनकी जान खतरे में नहीं है, बस। लिन शिन चिंतित थे। आप जो कह रहे हैं उसे बीच में मत काटे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बस उनके बारे में क्या? हॉन यू ने एक गहरी सांस ली, साथ ही भावुक भी महसूस किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो युवान ने अभी जिस शक्ति का इस्तेमाल किया वह पूरी तरह से अपनी सीमा से परे थी। दैवी या आत्मा ढाल के माध्यम से ईश्वर के अवतरण को बुलाने के लिए अपने स्वयं के रक्त का उपयोग करना और अपनी सभी जीवन शक्तियों के करीब 2 हमले शुरू करना। उसे अपने खून को सहनशीलता की सीमा तक बढ़ाने के लिए अपने जीवन को प्रज्वलित करना पड़ा। तभी वह उस सम्मान को प्राप्त कर सका। लेकिन परिणामस्वरूप युद्ध की समाप्ति के बाद युवान का जीवन अपनी सीमा तक पहुंच रहा है। क्या आपने यह नहीं कहा कि उनकी जान खतरे में नहीं है? कैयर ने तुरंत सवाल उठाया। यहीं पर भाई झांग वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। हालांकि यह कोई जादुई जादू नहीं है जिसका मैं उपयोग करने में सक्षम हूं। मैं प्रतीकों से देख सकता हूं कि उसने जो प्रयोग किया वह किसी के जीवन को पुराने दिनों से बचाने, किसी के जीवन को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने, ढलाईकार के जीवन को पारित करने की एक तकनीक होनी चाहिए। अपने जीवन को बढ़ाने के लिए मृत्यु के कगार पर मौजूद लक्ष्य की ओर बल। भाई झांग की उपस्थिति और इस रून में प्रतिभा से उन्हें अपना आधा जीवन सीधे युवान में बिताना चाहिए था,
जिसका अर्थ है कि यदि वह मूल रूप से उसके पास जीने के लिए 100 साल का जीवन बचा होना चाहिए, अब वह और युवान केवल 50-50 साल ही साझा कर पाएंगे। हान यू की बात सुनकर कइर और लिन शिन होनफेने से खुद को नहीं रोक सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कइर का स्वभाव कितना ठंडा है, वह इस पल में अनजाने में कड़वाहट से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। युवान, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर हाओचेन को पता चल जाए कि आप लोगों ने उसकी खातिर इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, तो मुझे डर है कि वह खुद को पुनर्जीवित होने देना भी नहीं चाहेगा। बुरी तरह कांपते हुए कइर समझ गया कि यहाँ तक आने के लिए उसके 3 साथी पहले ही मौत के कगार पर जा चुके थे, जबकि झांग फैनफैन ने अपनी जीवन प्रत्याशा का आधा हिस्सा दे दिया था। लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक भुगतान किया था। अध्याय 643 मृत्यु के देवता कइर भाग 1। हान यू ने घोषणा की, इसे इस तरह मत रखो कइर। युवान ने ठीक पहले से ही काम किया। कैप्टन को पुनर्जीवित करना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जब से हमारे दानव शिकार दस्ते की स्थापना हुई है, कैप्टन ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया है। हालांकि हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन ये सब हमारे दिल की गहराइयों में दर्ज था। अगर हमारे पास कैप्टन न होता तो शायद हम बहुत पहले ही बाहर हो गए होते। और हम आज तक यहाँ कैसे रह सके? हम डेमन हंट स्क्वाड शीर्षक से कहलाने का सम्मान कैसे अर्जित कर सकते थे? राक्षसों के क्षेत्र में कैप्टन का पीछा करते हुए उसने कोई साहस नहीं दिखाया। अब जब कैप्टन युद्ध में मर गया है, तो हम में से प्रत्येक के जीवन की कीमत चुकाना भी सार्थक है यदि हम कैप्टन को वापस जीवित कर सकें। हम सब यही सोचते हैं। कैप्टन के बिना आशा की किरण में कोई आत्मा नहीं है। हमें उसकी आवश्यकता है कि वह जीवन में वापस आए और हमारा नेतृत्व करता रहे और भी अधिक चमत्कार करे, राक्षसों को खत्म करने में हमारा मार्गदर्शन करे। यहाँ तक कि दानव देवता सम्राट, चंद्रमा दानव देवता और स्टार दानव देवता ने भी माना कि कैप्टन के अस्तित्व से राक्षसों के संपूर्ण अस्तित्व को खतरा है, जिससे कैप्टन का जीवन हम सभी के जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। एलायंस की जीत की सुबह देखने के लिए कैप्टन को पुनर्जीवित करना आवश्यक है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, यह इसके लायक होगा। लिन शिन ने सिर हिलाया, हान यू सही है। जब तक कैप्टन पुनर्जीवित है, मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आखिरकार हमने इस 5वीं मंजिल का परीक्षण पास कर लिया है, लेकिन आगे हमें और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विरोधी और भी मजबूत होंगे, लेकिन अब हम 3 ही बचे रहेंगे। कइर, जब समय आएगा तुम्हें हमें रोकना नहीं चाहिए, चाहे हान यू और मुझे कुछ भी करना पड़े। अपने सामने खड़े लिन शिन और हान यू को देखकर कइर की आंखें स्थिर और दृढ़ थीं, जो पहले से ही केवल शब्दों से नहीं रुक रही थीं। इतनी दूर आने के बाद उन्हें आगे बढ़ते रहना था, नहीं तो उनके साथियों का बलिदान व्यर्थ हो जाता। लॉन्ग हाओचेन के शरीर को उसकी पीठ से मुक्त करते हुए और ध्यान से उसे जमीन पर रखते हुए कइर ने लिन शिन और हान यू के साथ कोई और बहस नहीं की। इस बिंदु पर वह केवल मजबूत बनी रह सकती थी। कप्तान के रूप में लॉन्ग हाओचेन के अस्थायी प्रतिस्थापन के रूप में उन पर कई और जिम्मेदारियां थीं। हान यू और लिन शिन कइर के बगल में बैठे थे। गर्मजोशी से भरे शाश्वत मेलोडी को सहलाते हुए उसने घोषणा की, द टावर ऑफ इटर्निटी में कुल 7 मंजिलें हैं। जब हम मूल रूप से पहली बार आए थे, हाओचेन को अलेक्स की विरासत की पेशकश की गई थी। उस समय उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर थी, लेकिन इसे ढूंढने में सक्षम होने से पहले उन्हें कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। 12 पवित्र रक्षकों में से 10 पहले ही हमारे सामने आ चुके हैं, इसलिए अब केवल 2 ही बचे हैं, जिनमें से वे अनिवार्य रूप से अगली मंजिल पर दिखाई देंगे। पिछली व्यवस्था के अनुसार ये संभवतः 6ठी मंजिल पर होगा जहां वे दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 6ठा फ्लो टेस्ट संभवतः हमारा आखिरी होगा। हान यू ने सिर हिलाया, इसकी अत्यधिक संभावना है। 5वीं मंजिल के सभी परीक्षणों का डोमेन असर वाले 9वें चरण के पावरहाउस के साथ मिलान किया गया है और 6ठी मंजिल एक कदम आगे बढ़ेगी। 7वीं मंजिल पर भी साक्ष्य होना उचित नहीं होगा। यदि उसे वास्तव में इतना मजबूत होने की आवश्यकता है, तो विरासत पर लड़ने का क्या मतलब है? लिन शिन ने पूछा, लेकिन 6ठी मंजिल पर इस परीक्षण को एक कदम आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? हमारी पिछली मुठभेड़ों के आधार पर हमें एक अंधेरे तत्व वाले जादूगर और एक हल्के तत्व वाले योद्धा का सामना करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 2 डोमेन असर वाले 9वें चरण के पावरहाउस एक साथ दिखाई देंगे? इन शब्दों से उन तीनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वास्तव में किसी को पता होना चाहिए कि 6 महान तत्वों में से प्रकाश और अंधेरे को मूल रूप से 4 प्राकृतिक तत्वों के शीर्ष पर रखा गया था। इसलिए प्रकाश और अंधकार के वाहक आमतौर पर 4 प्राकृतिक तत्वों के वाहकों की तुलना में कुछ अधिक शक्तिशाली थे।
यहाँ तक कि इनमें से केवल एक का भी सामने आना उनके लिए पहले से ही एक बड़ी चुनौती होगी, उनमें से दो का एक साथ आना तो दूर की बात है। हॉन यू ने भौहें चढ़ा दी, उन्हें एक साथ नहीं आना चाहिए, है ना? इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसके विपरीत कयर ने अपना सिर हिलाया, मुझे आशा है कि वे एक साथ दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि हान यू और लिनशिन ने लगभग एक ही समय में पूछा। कयर ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस छठी मंजिल से गुजर सकते हैं। अनंत काल के टॉवर के सभी परीक्षण धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं, लेकिन अंतिम परीक्षण हमेशा उससे पहले आए सभी परीक्षणों की तुलना में अधिक कठिन होता है। जब हम छठी मंजिल पर पहुंचते हैं, उस स्थिति में जहां हमें केवल प्रकाश और अंधेरे तात्विक पावरहाउस ही मिलते हैं, कठिनाई में वृद्धि पहले से बहुत अधिक भिन्न नहीं होगी, कम से कम गुणात्मक रूप से नहीं। लेकिन केवल अगर वे एक साथ दिखाई देते हैं तो कठिनाई बढ़ जाएगी, जिससे टॉवर ऑफ इटर्निटी का अंतिम परीक्षण संभव हो जाएगा। हालांकि इस तरह की परीक्षा का सामना करना कहीं अधिक कठिन होगा, ये बाद में पूरी तरह से अज्ञात परीक्षा का सामना करने से कम बेहतर है। हान यू ने बुदबुदाया, दरअसल रोशनी और अंधेरे का एक दूसरे के बगल में दिखना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी चीज नहीं, वे डोमेन ले जाने वाले दो पावरहाउस हैं। लिन शिन ने अविश्वास में कहा। हान यू ने जवाब दिया, लेकिन यह मत भूलो कि 6 महान तत्वों के अलावा प्रकाश और अंधेरा सबसे अधिक विरोधाभासी हैं। मुझे बताओ, प्रकाश और अंधकार एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं? और सबसे बढ़कर हम राक्षसों के बारे में बात करने जा रहे हैं। महारत बड़े पैमाने की क्षमताएं हैं जो एक क्षेत्र में काम करती हैं। यदि प्रकाश और अंधेरे डोमेन एक साथ दिखाई देते हैं तो वे केवल एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करेंगे। किसी मैच पर विचार कैसे किया जा सकता है? शायद अगर वे एक साथ दिखाई देते हैं तो यह जरूरी नहीं होगा एन डोमेन का उपयोग, जिससे प्रतिक्रिया देना थोड़ा आसान हो जाएगा। कयर ने गहरे विचार में डूबकर एक शब्द भी नहीं कहा। वह जोर शोर से अनुमान लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अभी भी ये बताने में असमर्थ थी कि छठी मंजिल पर क्या सबूत हो सकते हैं। हॉन यू ने कयर की ओर देखा, वैसे भी उसे कोशिश करने देना कैसा रहेगा? कयर ने झट से मना कर दिया, सवाल ही नहीं उठता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि छठी मंजिल पर कौन से परीक्षण हमारा इंतजार कर रहे हैं, परीक्षक बहुत शक्तिशाली होगा और पर्याप्त ताकत के बिना वे शायद पूरी तरह से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप कुछ भी तलाशने में सक्षम नहीं होंगे। हमारे पास केवल एक ही मौका है, एक ही बार में इससे निपटने का और इससे पार पाने का। आइए अपनी ताकत वापस पाएं। इस बार आप में से कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। मैं अकेला हूं जो संभवतः परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता हूं। अब ज्यादा धारणा बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। वास्तविक लड़ाई से ही वे ऊपरी मंजिल की चुनौतियों को समझ सकेंगे। वे तीनों अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्रॉस लेग बैठ गए और तुरंत ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर गए। उपयोग के बीच विराम के क्षणों के बावजूद स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स को इतनी तेजी से लेने से अभी भी उनके शरीर को गंभीर नुकसान होगा। वे छठी मंजिल का सामना करने की कगार पर थे, जो संभवतः आखिरी होगी। इस बार कयर भागे नहीं और सुनिश्चित किया कि आगे बढ़ने से पहले वे अपनी पूरी क्षमताएं हासिल कर लें। आकाश में मौत की छाया अभी भी तैर रही थी, शांति से वहां मदरा रही थी और एक धुंधली दिखाई देने वाली धूसर चमक बिखेर रही थी। एक इंसान की सांस की तरह आभा के प्रत्येक स्पंदन के कारण टॉवर ऑफ इटर्निटी में हवा में थोड़ा उतार चढ़ाव होता था। कयर ने पूरी तरह से खेती की अवस्था में प्रवेश किया। अपनी पिछली कठिनाइयों से गुजरने के बाद, उसकी याददाश्त वापस आने के बाद उसकी आत्मा और ताकत ने धीरे धीरे पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर लिया। साथ ही इन कुछ कठिन लड़ाइयों के कारण उसकी ताकत में भारी कमी आई, जिससे उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जब वह वापस आकर अपनी आंखें खोल रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत चुका था। लिन शिन और हान यू ने बहुत समय पहले अपनी आंखें खोली थीं और आशा की मंद किरण के सभी सदस्य उनके पास इकट्ठे थे। चेन यंग एर यांग वेंझाओ की छाती के खिलाफ आराम कर रहे थे। डुआन यी ने अपनी दूसरी तरफ सिमा जियान का समर्थन किया था और पीले वांग युवान और झांग फानफेंग पहले से ही जाग रहे थे। हालांकि उनके हाव भाव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उनकी सांसें पहले की तुलना में बहुत कमजोर थीं। न ही उनसे आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस किया जा सकता है। वे सभी आए। अपने सामने साथियों को देखकर कयर अपने होठों को दबाने से खुद को रोक नहीं सकी। कयर, हम इसे किसी भी कीमत पर बनाएंगे। हम किसी भी कीमत पर आपके साथ छठी मंजिल पर चढ़ेंगे और अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चेन यंग र की आवाज अभी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन वह दृढ़ता के साथ बोली।
बाकियों ने बिल्कुल उसकी तरह सिर हिलाया। शायद वे पहले से ही करियर के लिए रास्ता तैयार करने के लिए और कुछ करने में असमर्थ थे, लेकिन वे आने को तैयार थे, भले ही यह अगली लड़ाई में करियर को प्रोत्साहन देने के लिए ही क्यों न हो। करियर धीरे से उठा और शांति से लेटे हुए लॉन्ग हाओचेन पर एक नजर डाली। उसने उन्हें धन्यवाद देना जारी नहीं रखा, क्योंकि कोई भी शब्द उनका आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आप जैसे साझेदारों का होना वास्तव में बहुत अच्छा है, इसलिए इस छठी मंजिल पर एक साथ चढ़ें। ऐसा कहते हुए उसने लॉन्ग हाओचेन को पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने उसे जंजीरों से अपने शरीर से नहीं बांधा। वह प्रकाश के उस स्तंभ की ओर बढ़ता हुआ मुड़ा जो बहुत पहले ही प्रकट हो चुका था। आकाश में मृत्यु की छाया ने उसका पीछा किया, और जैसे ही करियर प्रकाश के स्तंभ में गायब हो गया, वे प्रकाश की किरण में बदल गए और स्तंभ के अंदर गायब हो गए। आशा की मंद चमक वाले सभी लोगों ने एक दूसरे को सहारा देने के लिए अपनी बाहें पकड़ ली और दृढ़तापूर्वक प्रकाश के स्तंभ में प्रवेश कर गए। दीप्तिमान प्रकाश की किरणें चमक उठीं, जो उन्हें टावर ऑफ इटर्निटी की ऊपरी मंजिलों की ओर ले गईं। टावर ऑफ इटर्निटी की छठी मंजिल। जब वे सभी टेलीपोर्टेशन गेट से गुजरे तो उन्होंने अवचेतन रूप से उसी दिशा का सामना किया। यह मंजिल पांचवीं मंजिल से भिन्न थी, जो केंद्र से चमकती रेखाओं के चारों ओर व्यवस्थित थी। टावर ऑफ इटर्निटी की पूरी छठी मंजिल पूरी तरह से दो दुनियाओं में विभाजित हो गई थी। बाईं ओर सब कुछ गहरा काला था और दाईं ओर सुनहरी पवित्र रोशनी थी। प्रकाश और अंधकार स्पष्ट रूप से अलग हो गए थे और उनका केंद्र श्वेत ऊर्जा का विस्तार था। करियर ने सावधानी से लॉन्ग हाओचेन को जमीन पर रखा और अपने साथियों की ओर मुड़ गई। कृपया दोस्तों, उसका ख्याल रखें। हान यू, लिन शिन, मुझे आपकी शक्तियां उधार लेनी होंगी। लॉन्ग हाओचेन को अपनी पीठ पर रखने से उसके लिए अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लिन शिन और हान यू स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स लेते हुए एक साथ आगे बढ़े। अध्याय 644 मृत्यु के देवता करियर, भाग 2। करियर ने उसकी गतिविधियों को रोक दिया था। ये स्पिरिट बाइंडिंग पिल्स लेने के बारे में नहीं है। मैं संसार स्पिरिट स्टोव के माध्यम से आपकी ताकत उधार लेना चाहता हूं। इस प्रक्रिया में वे अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खो देंगे और उन्हें ठीक होने में 3 महीने लगेंगे। एक क्षण में कृपया पूरी तरह से आराम करें, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कर सकता हूं। वे दोनों आश्चर्यचकित थे, तो क्या करियर के पास अभी भी ऐसे तरीके थे? शुरू से ही अन्य सभी ने काइया को गौर से देखा, जैसे लॉन्ग हाओचेन ने। छठी मंजिल की स्थिति उन्हें बता रही थी कि वे निस्संदेह प्रकाश और अंधेरे का एक साथ सामना करने की कगार पर थे। क्या करियर सचमुच इस परीक्षा से गुजर पाएगा? कोई नहीं जानता था कि क्या करियर ऐसा करने में सक्षम होगा। वे सभी चुपचाप अपने दिल की गहराई में प्रार्थना कर रहे थे। करियर, हम भी वहां हैं। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी है। यांग वेंझाओ और डुआन ये पूरी तरह से खड़े हो गए। समूह में हान यू और लिन शिन के अलावा वे केवल 2 ही बचे थे जिनके पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा थी। करियर ने विनम्रता से काम नहीं किया और सिर हिलाया। अच्छा। उन चारों ने एक पंक्ति बनाई, जिसमें करियर सबसे आगे रहकर धीरे धीरे अपने हाथ में डेथ गॉड सिकल उठा रही थी। उसके सिर के ऊपर मौत का साया थोड़ा सा उतरा। एक हत्या करने वाली आत्मा हवा में भर गई, लेकिन अभी ये हत्या करने वाली आत्मा आक्रामक नहीं थी, बल्कि किसी प्रकार की असाधारण ऊर्जा के रूप में थी। अनंत काल का टॉवर मौत की बहुत लंबी सांस से भर गया था, लेकिन इस पल में ऐसा लग रहा था कि मौत की सांस अचानक गायब हो गई थी और करियर की मौत की छाया उज्ज्वल हो गई थी। करियर की छाती का क्षेत्र चमक उठा। यह शाश्वत मेलोडी का प्रकाश नहीं था, बल्कि एक धूसर चमक बन रही थी या उसकी छाती के चारों ओर लहराता हुआ धूसर आभामंडल। डेथ गॉड सिकल ने आगे की ओर इशारा किया और पहले हान यू पर निशाना साधा। ब्लेड को हान यू की छाती पर मारा गया, जिससे वह ठंड से भर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर ठंडा हो रहा था, क्योंकि उस ठंड के बीच एक अदम्य शक्ति उमड़ पड़ी थी। ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकल रही थी, जो विस्तार के रूप में डेथ गॉड सिकल के साथ करियर के माध्यम से प्रवेश करते हुए सफेद आभामंडल के समूहों में बदल रही थी। जैसा कि करियर ने निर्देश दिया था, हान यू ने विरोध नहीं किया और अपने शरीर को पूरी तरह से हल्का कर लिया, जिससे करियर को सब कुछ अवशोषित करने की अनुमति मिल गई। एक क्षण में ही उसकी 10,000 से अधिक इकाई आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो गई। लेकिन जबकि अवशोषण प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ था, हान यू ने प्रकाश पवित्र आत्मा स्टोव के आशीर्वाद के प्रभाव को सक्रिय किया और घोषणा की, करियर, पहले दूसरों से अवशोषित करें। मेरे स्पिरिट स्टोव के प्रभाव से आपके अवशोषण में और अधिक सुधार होना चाहिए। करियर ने चुपचाप सिर हिलाया और डेथ गॉड की सिकल लिन शिन पर गिरी।
ब्लेसिंग ऑफ लाइट स्पिरिट स्टोव ने लिन शिन, डुआन यी और यांग वेंझाओ को अपने प्रभाव के दायरे में शामिल कर लिया, जिससे उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति में काफी तेजी आई। डेथ गॉड सिकल गहन शीतलता के साथ टिमटिमाता रहा और उसने उन चारों की आध्यात्मिक ऊर्जा की हर बूंद को अवशोषित कर लिया। शुरुआत में वे चारों मूल रूप से खड़े थे, लेकिन चूंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम हो रही थी, कमजोरी की भावनाओं के कारण उनके पास बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समय दर सेकंड बीतता गया और भोजन करने में लगे समय में कईयर ने इन चारों से 1,00,000 यूनिट से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की। ये लाइट स्पिरिट स्टोव के आशीर्वाद के लिए धन्यवाद था। उसके बिना कईयर के लिए इन लोगों की 60,000 इकाइयां प्राप्त करना पहले से ही बहुत अच्छा होता। लगभग 1,00,000 यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने से कईयर के पूरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव जारी हुआ। भूरे रंग की हवा की पतली धाराएं उसके शरीर के चारों ओर थोड़ी थोड़ी उतार चढ़ाव भरी थीं। हर कोई पूरी तरह से उस भयानक बर्फीली ठंड को महसूस कर सकता था जिसे उन 4 लोगों ने महसूस किया था जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कर लिया था। आसमान पर मौत का साया हल्का और हल्का हो गया। चेहरा एक ओर से भ्रामक लग रहा था, उसके भूरे कवच की हर झुर्रियां उसकी दृष्टि में स्पष्ट होती जा रही थीं। कईयर ने धीरे धीरे डेथ गॉड सिकल को अपने साथियों की ओर घुमाया, उसका संकल्प उसकी टकटकी की गहराई में दिखाई दे रहा था। आशा की मंद चमक वाले सभी दानव हत्यारे उसके विचारों से अवगत थे। उसकी दृढ़ दृष्टि ने मृत्यु जैसी शांति का एक अवर्णनीय एहसास दिया। वह इस युद्ध में निश्चित मारकाट हासिल करने के लिए कृतसंकल्प थी। अभी उनमें से कोई भी कईयर को रोक नहीं सकता था और जैसा कि वे भी जानते थे, उनमें से कोई भी ऐसा करने में सक्षम भी नहीं होगा। गहरी सांस लेते हुए कईयर ने अपने डेथ गॉड सिकल को जमीन पर रख दिया। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर की धूसर चमक ने उसके चारों ओर घूमते हुए एक धूसर द्रव्यमान का निर्माण किया। जैसे ही उसके शरीर पर एक भूरे रंग की बाधा बन गई, कईयर के दोनों पैर अचानक बाहर निकल गए। यदि किसी को वास्तव में उसके द्वारा दी गई अनुभूति का वर्णन करना हो तो खाली काफी उपयुक्त होगा। यहां तक कि उसके पीछे के साथियों को भी लगा कि वह अशरीरी लग रही है। परत दर परत आध्यात्मिक ऊर्जा की परतें फूटती रहीं और वह तेजी से मृत्यु देवता की दरांती लहराते हुए हत्या की भावना से भर गई। एक अत्याचारी ग्रे बोल्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जो आगे की ओर छेद कर रहा था और प्रकाश और अंधेरे की दुनिया के बीच में जंक्शन पर निशाना साध रहा था। उसी समय जब कईयर ने अपनी चाल चली, प्रकाश और अंधेरे की विरोधी दुनिया में 2 रोशनी और छाया प्रकट हुई। इस पल में सभी को ऐसा लगा मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ इस छठी मंजिल पर प्रकट हो गए हों। सच है, ये सूर्य के प्रतीक दिन और चंद्रमा के प्रतीक रात की भावना थी। ये 2 समान आकार के कंकाल हैं, कवच में एक सोने का कंकाल और बागे में एक काला कंकाल। जैसा कि कईयर ने अनुमान लगाया था, ये अंतिम 2 कंकाल एक साथ प्रकट हुए थे और छठी मंजिल की उपस्थिति से केंद्र में वह श्वेत ऊर्जा ऐसा लग रहा था कि उनके संबंधित डोमेन एक दूसरे पर पलटवार नहीं कर रहे थे। टकराना। एक भूरे रंग की निकट शारीरिक हत्या करने वाली आत्मा ने बीच में सफेद बाधा पर अचानक हमला किया, जिससे छठी मंजिल की स्थानिक सीमाएं थोड़ी सी हिल गईं। वह पतला दिखने वाला अवरोध वास्तव में अतुलनीय रूप से कठिन और कठिन था, यहां तक कि इतनी तीव्र और तेज शारीरिक हत्या की भावना भी कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। अराजकता गुण और स्थानिक विशेषता। चेन यंग, एर और वांग युवान ने लगभग एक साथ ही कहा। उनकी शक्ति के साथ उनकी दृष्टि और अधिक मजबूत हो गई। वे उन विशेषताओं के निशान समझने में सक्षम हो गए जिनसे वे परिचित थे। अराजकता और स्थान के मिश्रण ने इस पृथककारी अवरोध का निर्माण किया। दोनों कंकाल एक साथ चले। चमकते योद्धा के पास सुनहरे पंखों की एक विशाल जोड़ी उगाई और उसका शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया जो सीधे कईयर की ओर बढ़ रही थी। ये कौशल लॉन्ग हाओचेन की फ्लैश लाइटनिंग के करीब लेकिन उससे भी तेज लग रहा था। इसके जारी होने के तुरंत बाद वह स्थान जहां कंकाल को रखा जाता था सूरज की रोशनी से चमक उठा और प्रकाश के घने सार ने चमकदार रोशनी का निर्वहन करते हुए एक चिपचिपा खिंचाव पैदा किया। दूसरी ओर अंधेरे जादूगर ने अपने कर्मचारियों को उठाया और उसके पीछे एक अर्धचंद्राकार गहरे बैंगनी रंग का अर्धचंद्र दिखाई दिया, जिसमें से अंधेरे का एक मोटा तत्व भरा। प्रकाश और अंधेरे में सामंजस्य बिठाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जैसे ही इन 2 शक्तियों ने कदम बढ़ाया, कईयर अचानक प्रकाश और अंधेरे के बीच स्थिर खड़ा हो गया। दूसरे शब्दों में, अराजकता और स्थान से बनी बाधा ठीक उसके शरीर पर थी और इस समय उस पर बाईं ओर से अंधेरा और दाईं ओर से प्रकाश द्वारा हमला किया जा रहा था। उसका शरीर 2 शक्तियों के हमलों के रास्ते में अवरुद्ध हो गया था। सचमुच प्रकाश और अंधेरे के पास एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का कोई रास्ता नहीं था,
लेकिन इस चतुर व्यवस्था के तहत कयर को छठी मंजिल के केंद्र बिंदु तक ही सीमित कर दिया गया था। प्रकाश और अंधेरे मौलिक क्षेत्रों के शक्तिशाली आक्रमणों द्वारा एक साथ लक्षित होने के कारण उसे एक सीधी रेखा में कमरे के केंद्र में खींच लिया गया था। उजाले और अंधेरे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने उसे एक गंभीर स्थिति में धकेल दिया। टीम के चेहरे पर भाव तेजी से बदल गए। पांचवीं और छठी मंजिल के बीच कठिनाई का अंतर बहुत अधिक था। वे मूल रूप से मानते थे कि पांचवीं मंजिल का परीक्षण पहले से ही अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि दो पावरहाउस डोमेन का उपयोग करते थे। लेकिन इस परीक्षण में कयर को न केवल दो शक्तियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनका सामना भी करना पड़ा एन प्रतिकारक शक्ति से निर्मित आक्रमण। प्रकाश और अंधेरे ने एक दूसरे का भयानक रूप से विरोध किया, जिससे ये हो गया कि यदि ये दो तत्व एक ही समय में उसके शरीर पर प्रभाव डालते हैं, तो पारस्परिक प्रतिकर्षण उसके शरीर को पूरी तरह से कुचलने के लिए अपर्याप्त होगा। ऐसे हताश उपायों में भी कयर घबराए नहीं। डेथ गॉड सिकल को अपने हाथ में उठाते हुए उनका पूरा शरीर बड़ी शांति की स्थिति में था। चलते चलते उसका शरीर हिल गया और सीधी रेखा में गोली चल गई। इस क्षण में काया की गति अचानक आतंक के अवर्णनीय स्तर पर पहुंच गई, वास्तव में उस डोमेन संचालित प्रकाश योद्धा से भी अधिक। एक झटके में उसने बिना कोई हमला किए प्रकाश के योद्धा और यहां तक कि अंधेरे के जादूगर के साथ रास्ता पार कर लिया। वह किस प्रकार की तकनीक थी? केवल एक धूसर छाया को उस गति से चलते हुए देखा जा सकता था जिसे 9वें चरण का हत्यारा भी आवश्यक रूप से हासिल नहीं कर पाता। कयर के सामने वाले हमले के बाद मौत की वह छाया जो दूर तक तैरती रही थी, अंततः जमीन पर आ गिरी। एक परवर्ती छवि की तरह उसका पीछा करते हुए थोड़े समय के बाद वह आखिरकार कयर के शरीर में समा गया। भगवान से एक वंश। आशा की मंद किरण के सभी सदस्यों के मन में वही प्रतिक्रिया प्रकट हुई, लेकिन उन्हें अभी भी इस गॉड डिसेंट की प्रकृति को समझना बाकी था जिसे कयर ने नियोजित किया था। मृत्यु की वह छाया बहुत समय पहले तीसरी मंजिल पर हुए युद्ध में प्रकट हुई थी और पिछले युद्ध में केवल कुछ ही क्षण के लिए भाग लिया था, लेकिन कयर ने इसे अपने पास रखते हुए भी इसका उपयोग नहीं किया था। यह एक प्रश्न था कि ईश्वरीय वंश को इतने लंबे समय तक कैसे बनाए रखा और किण्वित किया जा सकता है। अध्याय 645 मृत्यु के देवता कयर, भाग 3। सभी धूसर, अंतहीन धूसर। कयर का पूरा शरीर भूरे रंग के पूल में डूब गया और जैसे ही मौत की छाया उसके शरीर पर पड़ी, उसे पतला महसूस हुआ। उसकी पीठ पर आध्यात्मिक पंख सिकुड़ गए और भूरे रंग की लहरें उसके पूरे शरीर के चारों ओर घूम गईं। जैसे ही कयर धीरे धीरे घूमी, उसकी आंखों का रंग बदल गया, काले के बजाय भूरे रंग में कुछ सफेद रंग में। सफेद रंग आमतौर पर पवित्रता का एहसास कराता था, लेकिन कयर की आंखों में सफेद रंग अटूट जादुई शक्ति से भरा हुआ लगता था। जैसे ही वह मुड़ी, काले जादूगर और हल्के योद्धा की चालें सुस्त हो गईं, उन्होंने तुरंत हमला भी नहीं किया। कयर की ओर से एक धूसर अवरोध फैला हुआ था और उसके बाद एक शानदार दृश्य दिखाई दिया। अराजकता और जगह से बना केंद्रीय क्षेत्र इस भूरे अवरोध को तोड़ने में असमर्थ था, जबकि ऐसा लग रहा था मानो कयर ने उस क्षेत्र में एक बड़ा रत्न जड़ दिया हो। ये पहले से ही छाया से परे था। उसके शरीर से निकलने वाली हत्या का इरादा तुरंत गायब हो गया और केवल एक घातक ठंडी शांति को रास्ता दिया, लेकिन ये घातक शांति मृत्यु की आभा भी नहीं थी। उसकी लंबी स्कर्ट बिना किसी हवा के भी उड़ गई। कयर की आंखों में सफेद चमक और भी तीव्र हो गई। मृत्यु के देवता की 7 कलाएं, बचपन में मृत्यु। कयर ने एक चाल चली और जैसे ही डेथ गॉड सिकल को छोड़ा गया, वह पहले से ही स्पष्ट सफेद रंग में चमक रहा था। यह मुख का किनारों पर किसी प्रतिद्वंद्वी को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि ठीक मध्य क्षेत्र में था। ठीक है, इस क्षेत्र को काटना ही उसका एकमात्र मौका था, अन्यथा हमला जारी रहेगा। प्रकाश और अंधकार के महान क्षेत्रों पर कब्जा उसकी हार को एकमात्र संभावित निष्कर्ष बना देगा। अंधेरे जादूगर ने अपनी छड़ी को आगे की ओर लहराया और उससे जेट काली बिजली ने आकार लिया। इसी बीच उसके पीछे एक अर्धचंद्राकार आकृति आगे बढ़ी और उसकी गहरी बैंगनी चमक उस काली किरण के पीछे चली गई। प्रकाश के योद्धा ने तुरंत हमला नहीं किया। उसके हाथ में भारी तलवार आकाश की ओर थी, जिससे अतुलनीय तीव्रता की एक शानदार सुनहरी चमक निकल रही थी। सोने की एक चमक में एक और बैंगनी अर्धचंद्र जैसा प्रक्षेप्य कयर की ओर दागा गया। ची! एक गगनभेदी ध्वनि के साथ सफेद बाधा तितर बितर हो गई और प्रकाश और अंधेरे की शक्तिशाली बाधाएं तुरंत इसके केंद्र में मिश्रित हो गईं। हालांकि जैसे ही ये दो पूरी तरह से विपरीत शक्तियां टकराईं, बैंगनी चंद्रमा की किरणें और सुनहरा प्रभामंडल कयर में आमने सामने टकरा गया। काले जादूगर द्वारा छोड़ी गई बिजली को कयर के डेथ गॉड सिकल द्वारा काट दिया गया, लेकिन इससे उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई।
अगले ही पल बैंगनी चंद्रमा और सुनहरी बिजली एक साथ टकराने लगे, लेकिन रहस्यमय तरीके से जैसे ही इन दो डोमेन की शक्तियां टकराईं, सारा अंतरिक्ष अचानक रुक गया। वह क्षेत्र अपना केंद्रीय केंद्र खो चुका था। प्रकाश और अंधेरा जो हिंसक रूप से टकराना चाहिए था वह अचानक बंद हो गया और फिर ऐसा हुआ कि वे टकराने के बजाय विलीन हो गए। बैंगनी काले और सुनहरे पीले रंग एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, जो यिन और यांग के सिर के आकार का गोलाकार प्रतीक बनाते हैं। ये देखकर आशा की धुंधली किरण में से हर कोई आश्चर्य से कांपने से बच नहीं सका। ये है प्रकाश और अंधेरे के बीच एक सामंजस्य, एक दोहरे तत्व वाला जादू। उन्होंने पहले भी दोहरे तत्व वाला जादू देखा था, लेकिन प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। चेन यंगर के एलिमेंटल केज ने दुर्जय शक्ति उत्पन्न करने के लिए 6 तत्वों को मिश्रित किया, लेकिन कुछ तरकीबों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए पानी और आग, साथ ही प्रकाश और अंधेरे को अन्य तत्वों द्वारा विभाजित किया जाना था, जिससे उन्हें संपर्क में आने से रोका जा सके। एक दूसरे से संपर्क करें, अन्यथा उसके पास निश्चित रूप से उन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने क्या हो रहा था? प्रकाश और अंधेरे का एक संयुक्त जादू, जो प्रकाश और अंधेरे के मौलिक डोमेन को मिश्रित करता है। उस स्थिति के बारे में तो कहना ही क्या, मानव जाति द्वारा छोड़े गए सभी अभिलेखों में भी ऐसी किसी चीज का कोई अभिलेख नहीं था। वह प्रकाश और अंधेरे का एक पागलपन भरा मिश्रण था, और इसने इतनी भयानक शक्ति पैदा की। क्या कईर इसे रोक सकता है? ऐसी चीज देखकर दानव देव सम्राट भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस छठी मंजिल की कठिनाई उसकी उम्मीदों से परे थी। ये दो महान संत संरक्षक वास्तव में इस तरह के संयोजन जादू को खींचने में सक्षम थे। वे कैसे जीत सकते थे? जैसे ही प्रकाश का गोला प्रकट हुआ, दोनों तरफ के प्रकाश और अंधेरे तत्व स्वाभाविक रूप से एक साथ आ गए। दो कंकालों की आंखों में बिजलीघरों की आत्माएं हिंसक रूप से स्पंदित हुई और इस मिश्रण के कारण पूरा टॉवर ऑफ इटर्निटी हिल गया। यदि इस तरह के संयोजन जादू को विस्फोटित किया जाता है, तो यह निश्चित नहीं होगा कि अनंत काल की मीनार भी इसका सामना कर पाएगी। वह दो 9वें चरण के डोमेन के बीच का मिश्रण था, एक विस्फोटक संयोजन। ठीक इसी क्षण कईर ने अपना दूसरा हमला शुरू किया। उसकी सफेद रोशनी फीकी पड़ गई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से पीछे मुड़ गई है। पारदर्शी शुद्ध सफेद मूर्ति की तरह डेथ गॉड की सिकल ने सीधे आगे की ओर इशारा किया, और प्रकाश और अंधेरे के संयोजन की रोशनी की गेंद की ओर बढ़ने से पहले कईर का शरीर इत्मीनान से आगे की ओर खिसक गया। उसके डेथ गॉड सिकल से एक विचित्र सफेद रोशनी एक धागे के रूप में फैली हुई थी, जिसने फुर्ती से उस प्रकाश के गोले को घेर लिया था। आश्चर्यजनक रूप से वह सफेद धागा धीरे धीरे प्रकाश और अंधेरे को मिलाकर प्रकाश की गेंद के बीच से कट गया और भीतर मौजूद सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अलग कर दिया। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण रुक गया, और कंकाल की आंखों में आत्मा की आग एक बार फिर से स्पंदित हो गई और एक और हमला शुरू करने के लिए वही कार्रवाई की। वह राक्षस संयोजन मूल रूप से उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। यदि यह डर नहीं होता कि कईर ने उन्हें बचपन में मृत्यु की शक्तिशाली शुद्धिकरण शक्ति के साथ जागृत किया था, प्रकाश और अंधेरे के बीच की बाधा को नष्ट कर दिया था, तो वे इस कदम को दिखाने में इतने कठोर नहीं होते। लेकिन कईर के दूसरे हमले ने उन्हें एक बार फिर झकझोर दिया। वे पतले सफेद धागे बचपन में पिछली मौत की तुलना में और भी अधिक भयानक थे, क्योंकि यह एक गैर मौलिक शुद्ध करने वाली शक्ति थी जिसके पास विरोध करने का मौका था। प्रकाश और अंधेरे का संयोजन कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान। एक असाधारण संतुलन हासिल करने की आवश्यकता है ताकि वे एक दूसरे को परेशान न करें। इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन था, और इसे जमने की स्थिति तक पहुंचने के लिए इसे बनाने वाली सभी मौलिक शक्तियों की आवश्यकता थी। जब उन सफेद धागों से छेद किया जाता है, तो संतुलन की यह स्थिति कैसे बनाए रखी जा सकती है? सुनहरे रंग और बैंगनी काले हिस्सों में तुरंत अस्थिरता के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था जैसे वे विस्फोट करने वाले थे। इस मंजिल की रक्षा करने वाले दो कंकाल संरक्षक निस्संदेह 12 पवित्र रक्षकों में से नंबर 1 और 2 थे। सभी संत रक्षकों में सबसे शक्तिशाली प्राणियों के रूप में वे स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स के बाएं और दाएं हाथ थे। उनकी रोशनी और अंधेरे की महारत पहले ही चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। प्रकाश के गोले को फूटने वाला देखकर दोनों शक्तियों ने एक साथ एक ही चाल चली। पहले पवित्र रक्षक, पवित्र योद्धा ने अपनी भारी तलवार को गोलाकार गति में घुमाया, एक चक्र का पता लगाया, और दूसरे पवित्र रक्षक ने अपने कर्मचारियों के साथ वही चाल चली। विनाशकारी सफेद धागों के कारण प्रकाश की गेंद को निर्देशित होने में केवल एक पल लगा। प्रकाश और अंधेरे का सार दोनों तरफ से एक होकर निकला और तेजी से प्रकाश के योद्धा और अंधेरे जादूगर में विलीन हो गया।
हवा में मौजूद सभी काले और सुनहरे सार अपनी अपनी दिशाओं में लौट आए। ये दृश्य देखकर इस समूह का जादूगर लिन शिन अवचेतन रूप से कांप उठा। ये केवल 200,000 इकाइयों की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। एक जादूगर जो अपने विचारों को स्थानांतरित करके अपने मौलिक जादू को जबरन वापस बुलाने में सक्षम था, वह किस स्तर का नियंत्रण था। इन दोनों संत रक्षकों का न केवल जादुई शक्ति पर अत्यधिक नियंत्रण था, बल्कि अपने स्वयं के डोमेन पर भी उनकी त्रुटिहीन पकड़ थी। ताकत का ये स्तर बहुत ही भयानक था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा कम से कम 300,000 आध्यात्मिक ऊर्जा इकाइयों तक पहुंच गई होगी। उपकरणों की कमी के बावजूद वे अपने दानव देवता परिवर्तन का पूरा उपयोग करके शीर्ष 36 में कुछ दानव देवताओं की बराबरी करने के लिए पर्याप्त मजबूत थे। और कईर अकेले ही इन दो शक्तियों का सामना कर रही थी। कितना दबाव था। भले ही लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित कर दिया जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह ऐसा मैच जीत पाए। हालांकि पिछली कार्रवाई ने लिन शिन के कुछ विचारों की पुष्टि की। ये पहले और दूसरे संत रक्षक वास्तव में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को टकराने देने के लिए तैयार नहीं थे। समलन अवस्था को तोड़ने से प्रकाश और अंधेरा एक दूसरे को संक्षारित कर देंगे, जिससे उनकी क्षमता बहुत प्रभावित होगी। लिन शिन की जिज्ञासा का एकमात्र बिंदु ये था, ये प्रकाश और अंधेरे उपयोगकर्ता इतनी उच्च स्तर की आपसी समझ कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रकाश और अंधेरे तत्वों की शक्तियों को सामान्य रूप से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए। प्रकाश और अंधकार तेजी से एक ही दिशा में पीछे हट गए, जिससे टॉवर ऑफ इटर्निटी की छठी मंजिल पर एक आकर्षक दृश्य उत्पन्न हो गया। हालांकि दो महान संत संरक्षकों के लिए स्पष्ट रूप से इन तरीकों से अपने डोमेन को पुनः प्राप्त करने में इतना आसान समय नहीं था। उन्हें उसके डोमेन से काफी दुष्प्रभाव प्राप्त हुआ था। एक ही समय में दो कराहें सुनाई दी। पीछे हटने पर उनके द्वारा छोड़ा गया आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव बहुत उन्मादी हो गया। संयुक्त प्रकाश और काले जादू का उपयोग करने वाली दो ऐसी महान शक्तियों का सामना करते हुए कईर को न केवल कोई नुकसान हुआ, बल्कि फायदा भी हुआ। यदि यह आपकी आंखों के ठीक सामने नहीं हो रहा होता, तो कौन इस पर विश्वास करने का साहस करता। कईर ने अपनी आंखें बंद कर ली, उनमें से चमक तुरंत गायब हो गई। मृत्यु के देवता की 7 कलाओं में से दूसरी, स्वच्छ मृत्यु। कईर के चारों ओर का सारा सफेद रंग, जिसमें उसकी आंखों में भरा सफेद रंग भी शामिल है, मृत्यु देवता की शुद्ध करने वाली शक्ति से आया है। कईर का गॉड डिसेंट मृत्यु की उस छाया के रूप में तीसरी मंजिल की शुरुआत से ही उपयोग में था। अन्यत्र कईर डेथ गॉड्स डिसेंट को अधिकतम 5 मिनट के लिए ही नियोजित कर सकता था, लेकिन अनंत काल का ये टॉवर वैसा नहीं था। जैसे ही कईर ने पहली बार वहां लॉन्ग हाओचेन का अनुसरण किया था, उसे कुछ समझ आ गई थी। यह एहसास अनंत काल के टॉवर के भीतर मृत्यु ऊर्जा से आया था। अनंत काल का टॉवर नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स का सबसे मजबूत दिव्य उपकरण था, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आत्माओं को अवशोषित करता था। तो कौन कल्पना करेगा कि उससे कितनी मृत्यु ऊर्जा निकली। और मृत्यु का देवता क्या है? ये स्वयं मृत्यु पर नियंत्रण रखने वाली दिव्यता है। मृत्यु का रचयिता नहीं, परंतु पतित पावन। मृत्यु शुद्धिकरण के माध्यम से वह सारी मृत्यु ऊर्जा को अपनी शक्ति में बदल सकता था। वह मृत्यु के देवता की शक्ति है। अध्याय 646 मृत्यु के देवता की 7 कलाएं और बहुरंगी दिव्य प्रकाश भाग 1। कईर का गॉड डिसेंट तीसरी मंजिल पर आने के बाद से इस टॉवर ऑफ इटर्निटी में मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। इस मृत्यु देवता अवतरण को निकट मृत्यु ऊर्जा की निरंतर शुद्धि के माध्यम से बनाए रखा गया था। लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर मृत्यु ऊर्जा पूरी तरह से साफ हो गई थी, और क्योंकि पहली और दूसरी मंजिल पर मृत्यु ऊर्जा इस मृत्यु देवता को बहुत अधिक प्रेरित करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगी, कईर ने उनमें आत्मसमर्पण कर दिया। इतने समय तक उसने मृत्यु देवता के अवतरण की शक्ति को जारी न करने का कारण एक आखिरी हमला करना था। यह अवतरण मृत्यु देवता तभी उपलब्ध था जब उसके पास संसार स्पिरिट स्टोव अन्य 4 की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए था। अभी वह अंततः ईश्वर के अवतरण का उपयोग नहीं कर रही थी, बल्कि उस मृत्यु देवता के अवतार के साथ पूरी तरह से एकजुट हो रही थी, जिसने पहले ही इतनी अधिक मृत्यु ऊर्जा को शुद्ध कर दिया था। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कहीं और इतनी विशाल मृत्यु ऊर्जा नहीं थी जितनी कि टॉवर ऑफ इटर्निटी में। अगर अभी हर किसी को टॉवर ऑफ इटर्निटी को छोड़ना था, तो वे देखेंगे कि उसके चारों ओर सभी भूत है गायब हो गया था, इसके बजाय शुद्ध आत्मिक शक्ति बन गया। एक यह मृत्यु की महान शुद्धिकरण क्षमता थी। जैसा कि ये जियाओलेई ने पहले कहा था, कईर जिसे मृत्यु की शक्ति विरासत में मिली थी, उसे एक नेक्रोमेंट का अभिशाप होना चाहिए। उसकी कोई भी बुरी प्रवृत्ति उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाती थी।
करियर को मूल रूप से 7 डेथ गॉड आर्ट्स का इतनी जल्दी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन स्थिति उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। करियर इस मंजिल को काफी ऊंचा दर्जा दे रही थी, लेकिन उसने अभी भी यह नहीं सोचा था कि अंधेरा और रोशनी इस तरह से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। डोमेन का यह मिश्रण वास्तव में बहुत डरावना था। इससे ठीक पहले यह कहा जा सकता था कि वह जीवन और मृत्यु की स्थिति में था। यदि प्रकाश का वह गोला वास्तव में उससे टकराया होता तो दो महान संत रक्षकों की शक्ति प्रज्वलित हो जाती, जिससे प्रकाश और अंधेरे के विस्फोटों के कारण यहां मौजूद सभी लोग मर जाते, जिनमें वे दो संत रक्षक भी शामिल थे, जिनकी आत्मा की आग को बुझाने का कोई रास्ता नहीं था। संरक्षित। इसलिए करियर ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि ये दो सेंट गार्ड उनका परीक्षण करने के लिए थे, न कि उन्हें बिल्कुल भी खत्म करने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने बिना किसी डर के सीधे अपने हमलों को बीच में ही रोक दिया। यही कारण है कि दो महान संत रक्षकों ने अपने स्वयं के डोमेन वापस ले लिए थे और अब इसके दुष्प्रभावों से पीड़ित थे। ऐसा करने में उन्होंने उनकी एकता के साथ साथ उनके डोमेन संयोजन को भी तोड़ दिया, जिससे स्थिति उनके लिए बड़े नुकसान की हो गई। आगे बढ़ते हुए करियर का शरीर खाली हो गया और उसका तीसरा प्रहार उस समय हुआ जब अंधेरा और रोशनी कम हो गई। बस अतुलनीय शुद्धिकरण शक्ति वाली असाधारण लहरें अचानक प्रकट हुईं। उसके साथ ही करियर की आकृति भी दिखाई दी। वह दो संत रक्षकों के ठीक मध्य बिंदु पर एक ही समय में उन दोनों के करीब बिंदु पर प्रकट हुई थी। मृत्यु के देवता की तीसरी कला, मृत्यु का रोना। 7 डेथ गॉड आर्ट्स की शक्ति संसार स्पिरिट स्टोव और डेथ गॉड सिकल के साथ इतनी अच्छी तरह मेल खाती है कि संपूर्ण प्रदर्शन निस्संदेह लॉन्ग हाउचेन की दिव्य तलवारों की जोड़ी के सम्मिलन से भी बेहतर था। हालांकि करियर को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्लीन डेथ कास्ट करते हुए करियर ने अपनी दृष्टि खोने का फैसला किया, जो इस स्तर की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण नहीं था। अभी उसका दूसरा विचार उस स्थिति में लौटने का था जब वह पवित्र शहर में लॉन्ग हाउचेन से मिली थी। उसकी आंखें देखने में असमर्थ थीं, परंतु उसका हृदय बहुत अधिक शांत हो गया। लॉन्ग हाउचेन के साथ उसकी सभी प्रकार की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, जिससे वह एक विशेष स्थिति में प्रवेश कर गई। उपयोग किए जाने की स्थिति में मृत्यु देवता की 7 कलाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक था। उत्तराधिकार। अन्यथा यदि करियर ने बाद में फिर से बचपन में मृत्यु का उपयोग करने के खिलाफ जाने के बारे में सोचा तो इसकी कीमत तीसरी कला के समान ही होगी। उन्हें क्रमिक रूप से उपयोग करना पड़ता था, यही कारण है कि वह आगे बढ़ना चुनती थी। कोई करियर के वर्तमान बिंदु से एक जेड जैसा प्रभामंडल देख सकता था जो दो संत रक्षकों से टकरा रहा था। किसी भी मरे के प्रति मृत्यु का प्रतिबंधात्मक पहलू निस्संदेह इस बिंदु पर प्रकट हुआ। डेथ क्राई के गंभीर हमले ने 9वें चरण के संत गार्डों को एक बार फिर कराहना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आत्मा की आग तेजी से चमक रही थी और दूसरे संत रक्षक अंधेरे तत्व जादूगर के माथे पर भी दरारें दिखाई दी। द डेथ क्राई एक असाधारण हमले के पैटर्न का उपयोग करते हुए पूरी तरह से आत्मा को निशाना बनाकर किया गया हमला था। कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा, तकनीक और रक्षा उपकरण पूरी तरह से बेकार होंगे। लेकिन यह एक मानसिक प्रकार का हमला नहीं था, क्योंकि इसमें मृत्यु शुद्धि के लिए विशेष शक्ति का भी उपयोग किया गया था। शायद एक असीम रूप से शुद्ध व्यक्ति के पास शुद्ध होने का कोई रास्ता नहीं होगा और उस स्थिति में डेथ स्क्रीम का कोई उपयोग नहीं होगा, लेकिन यदि किसी के मन में कुछ अशुद्धता या कई नकारात्मक भावनाएं मौजूद हैं, तो ये डेथ स्क्रीम आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगी, यहां तक कि शत्रु की आत्मा को खंडित करने का स्तर। बिना किसी संदेह के प्रकाश विशेषता का उपयोग करने वाले पहले सेंट गार्ड में शुद्धता की बहुत अधिक डिग्री थी, इसलिए केवल दूसरे सेंट गार्ड को प्रभाव पर अधिक नुकसान हुआ। 7 डेथ गॉड आर्ट्स में से तीसरे ने तुरंत अपने साथियों को तनाव में डाल दिया। डुआन यी और यांग वेंझाओ को नहीं पता था कि करियर किस प्रकार के कौशल का उपयोग कर रहा था, लेकिन दूसरों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है। मूल रूप से उस समय की बात करें जब करियर ने अभी तक मृत्यु की दिव्य शक्ति को जागृत नहीं किया था। दुश्मन के खिलाफ संसार स्पिरिट स्टोव से शक्ति के विस्फोट के कारण उन्हें लंबी अवधि के लिए अपनी कुछ इंद्रियों को खोना पड़ा। अभी ये 7 मृत्यु देव कलाएं मूल संसार स्पिरिट स्टोव से भी अधिक भयानक थीं। ये वर्तमान 7 डेथ गॉड आर्ट्स पिछले संसार स्पिरिट स्टोव की तुलना में बहुत अधिक भयानक थे। करियर ने इन दो डोमेन असर वाली शक्तियों का विरोध करने के लिए उन पर भरोसा किया, यहां तक कि अपने साथियों की आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान के अवतरण के समर्थन के बावजूद स्पिरिट स्टोव के दुष्प्रभावों से बचना असंभव था। करियर की चालें रुकी नहीं। चाइल्डहुड डेथ, क्लीन डेथ और डेथ स्क्राई ने उसे युद्ध के मैदान पर मजबूत नियंत्रण दिया। हाओचेन की तरह ही भगवान द्वारा चुने गए के रूप में कई के जागरण से उसकी ताकत लॉन्ग हाओचेन से कहीं अधिक तीव्र हो जानी चाहिए थी।
लेकिन उनकी खोई हुई यादों की स्थिति के कारण उनकी शक्ति अभी भी अनुकूलन की स्थिति में थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी कह सकता है। लॉन्ग हाओचेन 10 साल की उम्र में प्रकाश का वंशज बन गया था और उसके संविधान में कोई दैवीय उपकरण नहीं जुड़ा था। सन मून डिवाइन स्नेल शील्ड बहुत देर से प्राप्त हुई, जब इसकी क्षमता पहले से ही अच्छी तरह से विकसित हो चुकी थी। इस प्रकार हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने हमेशा टीम में ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया और व्यक्तिगत ताकत के मामले में सबसे ज्यादा खेती की, 8वें चरण तक पहुंचने के बावजूद कयर वास्तव में उससे आगे था। लॉन्ग हाओचेन का कोई भी कौशल ऐसा नहीं कर सका, संभवतः मृत्यु देवता की 7 कलाओं का निर्माण करके उसके हमलों के पूरे सेट को अवरुद्ध करना। लेकिन कायर के संभावित भविष्य की तुलना लॉन्ग हाओचेन से करने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी शक्ति का लाभ केवल उनकी साधना और उनकी 7 कलाओं की शक्ति पर आधारित था। लेकिन लॉन्ग हाओचेन का भविष्य का विकास हर तरफ से विकसित हुआ। सभी बातों पर विचार करने पर वह अंत में उससे आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर वह जीवित नहीं होता तो इसका कोई मतलब नहीं होता। लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो जाने के बाद कयर ने अपने प्यार के पीछे छुपकर कोई और संयम नहीं बरता। उसकी यादें वापस आने से उसे अपनी सारी ताकत और मृत्यु की दिव्य शक्तियों की समझ वापस मिल गई। एक बार फिर शून्यता में घुलते मिलते उसकी हत्या के प्रबल इरादे ने टावर ऑफ इटर्निटी की पूरी 6ठी मंजिल को भर दिया और उसे राख के भूरे रंग से भर दिया, जैसे कि उसका अपना कोई डोमेन हो। जैसे ही वह गायब हुआ, काला जादूगर अचानक बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखों में आत्मा की आग तेजी से धधक रही थी। लंबी सांसें लेते हुए उसे महसूस हो रहा था कि वह कयर का निशाना है। उस सटीक क्षण में 2 संत रक्षक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस ले रहे थे, इसलिए प्रकाश जादूगर के पास उसे बचाने की छूट नहीं थी, भले ही वह चाह रहा हो। इन परिस्थितियों में वह केवल खुद पर भरोसा करेगा। टावर ऑफ इटर्निटी की 6ठी मंजिल के संरक्षक के रूप में ये 2 संत रक्षक वास्तव में समूह की अपेक्षाओं से परे बेहद शक्तिशाली थे। ये केवल उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर के बारे में नहीं था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश और अंधेरे पर उनका नियंत्रण था। कयर के गायब होते ही काले जादूगर ने अपनी लाठी हटा ली और उसे अपनी छाती पर रख लिया। तुरंत उसकी छाती से एक बैंगनी काली चमक फूट पड़ी। वह 2 मीटर लंबी बैंगनी काली गेंद में बदल गई और उसे पूरी तरह से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे कोई पूर्ण बैंगनी चंद्रमा अचानक वहां उगाया हो। नियंत्रण में निपुणता, आत्मरक्षा के लिए आंतरिक मुक्ति। ठीक है, वह अभी भी उसके डोमेन की शक्ति थी, लेकिन उनके महान नियंत्रण के तहत डोमेन को जबरन अनुबंधित किया गया, 2 मीटर के व्यास में लाया गया, जिससे ये छोटे पैमाने पर पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। लगातार 2 शक्तिशाली दुष्प्रभाव प्राप्त करने के बाद इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होना वास्तव में काले जादूगर की साधना द्वारा हासिल की गई महान उपलब्धि को दर्शाता है। जैसे ही इसने आकार लिया, कयर बिना किसी चेतावनी के ठीक उसके सिर के ऊपर प्रकट हो गया। कयर के माथे पर कहीं एक भूरे हीरे के आकार का क्रिस्टल दिखाई दिया था। जैसे ही मृत्यु देवता का हंसिया धीरे धीरे नीचे उतरा, उस भूरे क्रिस्टल ने तुरंत असंख्य भूरे रंग की किरणें छोड़ दी, जो सभी तेज ब्लेड के विस्तार के रूप में तुरंत एक साथ आ गईं। इसके बाद डेथ गॉड की सिकल ने उस बैंगनी काली गेंद में अपना रास्ता बना लिया। एक चमकदार धूसर रंग उस पर्याप्त बैंगनी काले क्षेत्र में इस तरह समा गया मानो वह अंदर प्रवेश करते समय मक्खन को काट रहा हो। मृत्यु के देवता की 7 कलाओं में से चौथी, मृत्यु के देवता का चुंबन। ऐसा अत्याचारी क्षेत्र वास्तव में इस हमले से 2 टुकड़ों में कट गया। कोई स्पष्ट रूप से उस बैंगनी काली गेंद के माध्यम से अचानक गोलीबारी करते हुए आधे से अधिक डोमेन को कुचलते हुए असंख्य ग्रे बोल्टों को देख सकता है। अध्याय 647 मृत्यु के देवता की 7 कलाएं और बहुरंगी दिव्य रोशनी भाग 2। डोमेन का शेष आधा हिस्सा तुरंत कमजोर हो गया और कोई स्पष्ट रूप से उस अंधेरे जादूगर को डोमेन के शेष आधे हिस्से की ओर पीछे हटते हुए देख सकता है। डंडे को पकड़ने वाला उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया और धूसर चमक से शुद्ध हो गया। लेकिन उसी समय दूसरी ओर का प्रकाश योद्धा आगे बढ़ गया। तेज रोशनी की चमक में उसके दोनों हाथों से पकड़ी गई भारी तलवार उसके सिर के ऊपर लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि तेज धूप उसके साथ एक हो गई है, क्योंकि लाल सोने की आकृति उन्मत्त गति के बीच बिजली की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह हमला दुर्जय सौर अग्नि की तरह ही पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम है। कयर ने अपनी स्थिति बदल ली, अपने राख भूरे बालों की आभा को पीछे फेंकते हुए बिखेर दिया। बिल्कुल भूरे झरने की तरह वह धीमी गति से घूमता हुआ उछला। उसके माथे पर भूरे हीरे के आकार का क्रिस्टल गायब हो गया, लेकिन उसकी छाती से एक अतुलनीय रूप से मजबूत और जोरदार भूरे रंग की चमक उभरी।
सारा परिवेश अचानक धीमा हो गया। कैयर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन प्रकाश का वह योद्धा जो मूल रूप से तेज गति से चमकता था वह भी धीमा हो गया। दोनों की हरकतें एकदम साफ हो गईं। गति धीमी होने की प्रक्रिया में कैयर के शरीर से एक धूसर और पारदर्शी इकाई निकली, जो कैयर के समान थी लेकिन दिखने में भ्रामक और पारदर्शी थी। उसके हाथ उसकी छाती के सामने सील बनाते रहे और भूरे रंग की आकृति चमकती रही, जो कैयर की पीठ पर बेहद जटिल रूनों को चिन्हित करती थी। मृत्यु के देवता की 7 कलाओं में से 5वीं, मृत्यु का मौन विनाश। धीमा करने की प्रक्रिया में अगले ही पल उन भूरे रनों को उसकी पीठ पर चिन्हित करने के बाद डेथ गॉड का सिकल उसी तरह 7 अन्य हथियारों में बदल गया। पहला धीमा था, जबकि प्रत्येक बाद वाला धीमा हो गया था। ये थोड़ा सा था, तेजी से एक दूसरे का अनुसरण करते हुए। जिस क्षण सिकल ने पहले से ही भारी रूप से घायल काले जादूगर को उड़ा दिया, 7 हंसिए एक हो गए और राख रे परभासी ब्लेड प्रक्षेपण को दौड़ते हुए प्रकाश योद्धा की ओर उड़ने से पहले अंधेरे जादूगर की ओर गोली मार दी गई। वह पत्ती प्रक्षेपण अत्यंत विचित्र था। इसका मुख्य भाग एक बड़े भूरे क्रिस्टल की तरह था, लेकिन दरांती के चारों ओर सब कुछ तीव्र सफेद रोशनी के घेरे में परिवर्तित हो गया, जो इसके चारों ओर घूमता था। इससे हत्या के इरादे या मौत की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं हुआ, लेकिन इससे उसकी दृष्टि की तरह ही एक घुटन भरी अनुभूति हुई। जैसे ही ब्लेड प्रक्षेपण ने उड़ान भरी, स्थान और समय सामान्य हो गए। प्रकाश योद्धा की तलवार उस विनाशकारी प्रक्षेप्य से टकराने से ठीक पहले सभी गति अपनी मूल स्थिति में लौट आई। कैयर के पैरों के नीचे का काला जादूगर सीधे एक भूरे धुंध में गायब हो गया और उसकी शक्ति आत्मा एक काले फ्लैश में अनंत मेलोडी के साथ एकीकृत हो गई। सफेद धुएं से बहरा कर देने वाली रगड़ने की आवाज आई। ये लोहे के गर्म टुकड़े के बर्फ के टुकड़े से टकराने के तुलनीय तीव्रता का झटका था। उस तीव्र प्रभाव में प्रकाश योद्धा के क्षेत्र की सारी शक्ति उसे रोकने के लिए एक साथ इकट्ठी हो गई। उसका पूरा शरीर आकाश में स्थिर हो गया। उसके शरीर से निकलने वाली तीव्र सुनहरी लाल चमक सफेद आभामंडल की धुंध में लिपटी हुई थी, जो उसके शरीर से बिखरे हुए प्रकाश के सार से टकरा रही थी। वह सफेद रोशनी 7 में से 5वें द्वारा प्राप्त शुद्धिकरण की विनाशकारी रोशनी थी। मृत्यु के देवता की कलाएं किसी भी मौलिक सार को शुद्ध करने में सक्षम, यहाँ तक कि बहुत मजबूत गुणों का एक मौलिक हमला भी काफी हद तक उपभोग और शुद्ध किया जाएगा। हालांकि प्रकाश का योद्धा प्रकाश विशेषता का उपयोग कर रहा था। आखिरकार वह एक शक्तिशाली आत्मा से पैदा हुआ एक मरे हुए प्राणी था। शुद्धिकरण प्रकाश उसे नष्ट कर रहा था। इसके अलावा अपने डोमेन की शक्ति के समर्थन के बावजूद उसकी मूल रूप से काफी घायल स्थिति ने उसके लिए शुद्ध करने वाले प्रकाश के क्षरण से बचना बहुत कठिन बना दिया था। गिरना। पूरा समूह अवचेतन रूप से चिंता में चिल्ला उठा। लड़ाई शुरू होने के बाद से कैयर ने पहले ही 7 डेथ गॉड आर्ट्स में से 5 का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसने अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उसके नीचे एक धूसर पथ फैला हुआ था, जिसके आधे से अधिक भाग पर वह तैर रही थी। सतह पर वर्तमान कैयर सामान्य से अलग नहीं लग रही थी, जैसे कि इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। लेकिन हर कोई स्पष्ट रूप से बता सकता है कि जब 7 डेथ गॉड आर्ट्स इस स्तर पर पहुंच गया, तो उस पर पड़ने वाला परिणाम उतना ही भयानक हो सकता था। जबकि प्रकाश का योद्धा विनाशकारी शुद्धिकरण के अधिकांश संक्षारक प्रभावों को बाहर निकालने में कामयाब रहा, उसके नीचे धूसर रास्ता फैल गया था। अगले ही पल कैयर आगे बढ़ी, बिल्कुल एक भूरे रंग की तितली की तरह, जो खुद को प्रकाश के उस योद्धा की ओर ले जा रही थी जिसके शरीर पर पवित्र अग्नि चढ़ रही थी। वर्तमान कैयर एक असाधारण मानसिक स्थिति में था। डेथ गॉड सिकल ने आश्चर्यजनक गति से हमला किया। जैसे ही एक परभासी ब्लेड प्रक्षेपण उसके ऊपर चमका, प्रकाश योद्धा की आंखों में आत्मा की आग अत्यधिक भय के साथ स्पंदित हो गई। मृत्यु के देवता की 7 कलाओं में से पहली, बचपन में मृत्यु। दूसरी कला, स्वच्छ मृत्यु। तीसरी कला, मृत्यु का रोना। चौथी कला, मृत्यु के देवता का चुंबन। 5वीं कला, मृत्यु का मौन विनाश। लगातार 5 सर्वोच्च कलाएं जो एक बार में एक साथ जारी की गईं, मृत्यु देवता की अपरिहार्य शक्ति को उजागर करती हैं। मृत्यु की एक अतुलनीय भूमि की यात्रा। और वह मृत्यु देवता की 6ठी कला थी, पथ पर मृत्यु। 5 कलाओं के मिलन से इस 6ठी पूर्ण शक्ति का निर्माण हुआ। पहली कला, बचपन की मौत, ने प्रकाश के योद्धा को अपनी भारी तलवार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, ताकि उसके पास जो कुछ भी था उसका विरोध किया जा सके। लेकिन दूसरी कला ने उसकी तलवार को दरारों से भर दिया। उसका पूरा शरीर एक बार फिर से शुद्ध करने वाली रोशनी से ढक गया। फिर डेथ क्राई ने उसके शरीर को पकड़कर बंद कर दिया, इससे पहले कि डेथ गॉड्स किस और डेथ साइलेंट किल बारी बारी से चमके। कैयर प्रकाश के योद्धा के ठीक पीछे दिखाई दिया। भूरे और सफेद रंग की झलकें धीरे धीरे बिखर गईं और एक फीकी आभा पूरे स्थान पर चमक उठी।
कैयर चुपचाप वहां खड़ी रही, उसके हाथों ने डेथ गॉड की दरांती का हैंडल पकड़ रखा था। वह बेहद शांत लग रही थी क्योंकि उसके शरीर पर राख जैसी भूरे रंग की चमक आश्चर्यजनक गति से बिखर रही थी। लेकिन अपने दृढ़ रुख से वह किसी कमजोरी की स्थिति में नहीं थी। पॉप! जमी हुई रोशनी तुरंत महीन धूल में बदल गई, इससे पहले कि एक सुनहरी चमक कैयर के सामने आई और उसकी छाती पर लटके शाश्वत मेलोडी में प्रवेश कर गई। सफलता! उसने सिक्स डेथ गॉड आर्ट्स की शक्ति पर भरोसा करते हुए 9वें स्तर के 2 संत रक्षकों को कुचलते हुए इसे पूरा किया था। आपके डोमेन को एकीकृत करने में सक्षम कदम। मृत्यु के देवता के सामने प्रकाश और अंधेरे की महान शक्ति शुद्धिकरण में सूख गई। समसारा कैयर की पवित्र बेटी ने इसे बनाया था, उसे अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग करना था, लेकिन वह टॉवर ऑफ इटर्निटी की 6ठी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रही। उस सटीक क्षण में वह अपने पहले गंभीर रूप से घायल साथियों की तुलना में हल्की स्थिति में लग रही थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल चेन यंगर और वांग युवान ही ऐसे थे जो खुद को आंसुओं से बहने से रोकने में असमर्थ थे। इन 6 डेथ गॉड आर्ट्स का उपयोग करने के बाद कैयर को जो दुष्प्रभाव झेलना पड़ा, उसके बारे में उन्हें नहीं पता था और वे सभी डरते थे कि ये दुष्प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहेगा। कैयर शांति से खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसके सीने से अंधेरा प्रभामंडल बिखर गया। पहले एक लाल प्रभामंडल था, फिर एक नीला, एक हरा, एक पीला, एक काला और अंत में एक सुनहरा प्रभामंडल चारों ओर घूमता और चमकता था, जिससे कैयर की स्थिर आकृति से चमकदार रोशनी निकलती थी। जैसे ही यह बहुरंगी चमक टिमटिमाती थी, पूरा टावर ऑफ इटर्निटी जगमगा उठता था और यह बहुरंगी रोशनी टावर ऑफ इटर्निटी के बीच में चमकती थी। वह एक चमकदार रोशनी थी जो एक अवर्णनीय जीवंतता का एहसास करा रही थी। ये सारी चमक कैयर की छाती पर लटके शाश्वत मेलोडी से आई थी। उसका शरीर हल्का हल्का कांपता रहा और अगले ही पल कैयर के शरीर पर बहुरंगी चमक और भी तेज हो गई। 6 डेथ गॉड आर्ट्स का उपयोग करते हुए उसने पहले ही अपनी पूरी शक्ति खींच ली थी। यदि संसार स्पिरिट स्टोव सम्मलन प्रक्रिया से नहीं गुजरा होता, तो यह अभी एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं होता। बचपन की मृत्यु की पहली कला से कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन 5वें से शुरू होने पर दुष्प्रभाव उसके पूरे शरीर पर असर करेगा। उसके पूरे शरीर में इंद्रियों का लुप्त हो जाना, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई। और अभी कैयर के पास केवल उसकी शेष 6ठी इंद्रिय धारणा थी। उसकी दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श पहले ही गायब हो चुके थे, जिससे उसकी धारणा के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस क्षण में वह पहले से ही अतुलनीय रूप से कमजोर हो गई थी, इस हद तक कि वह एक उंगली भी उठाने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उसने अपने शरीर से निकलने वाली एक रहस्यमय शक्ति की आश्चर्यजनक खोज की थी, जिससे भारी मात्रा में आसपास की ऊर्जा उसके अंदर इकट्ठा हो गई थी। शरीर उनके पूरे शरीर में गर्मी की अनुभूति फैल गई, जिससे उनकी कमजोरी की अतुलनीय भावना तुरंत गायब हो गई, क्योंकि उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से भर गई थी। कहने का तात्पर्य यह था कि यह ताकत सम्मलन के बाद संसार स्पिरिट स्टोव के समान स्तर पर थी। वास्तव में ये टॉवर ऑफ इटर्निटी से संबंधित बल था, जो नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स से संबंधित था। कैयर के बीच में आने से बहुरंगी प्रभामंडल में तीव्रता आ गई, परिणामस्वरूप उसकी गहरी त्वचा ने अपनी मूल चमक वापस पा ली। उसे आश्चर्य हुआ, कैयर ने पाया कि उसकी खोई हुई इंद्रियां अप्रत्याशित रूप से बहाल हो गईं। वह इस प्रकार की भावनाओं का अनुभव करने वाली अकेली नहीं थी। हालांकि इस बहुरंगी रोशनी का केंद्र वह थी, उसके अन्य साथी सीधे उस रोशनी के संपर्क में थे, जिसमें जमीन पर लेटे हुए लॉन हाउचेन भी शामिल थे, जो इस बहुरंगी रोशनी से साफ हो गए थे। अन्य साथी घायल हो गए, जो अपनी चोटों से आश्चर्यजनक गति से गंभीर रूप से ठीक हो गए। यही बात झांग फैंगफैंग और वांग युवान की खोई हुई जीवन शक्ति के लिए भी लागू हुई। ये प्रकाश वास्तव में चमत्कार से परे था। कोई भी निश्चित उपचार मंत्र अतुलनीय पवित्रता की उस तात्विक शक्ति की तुलना नहीं कर सकता। इस क्षण में हर कोई महसूस कर सकता था कि आग, पानी, हवा, पृथ्वी, प्रकाश और अंधेरे के मौलिक देवता उतर रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी के घावों को ठीक करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अध्याय 648 मृत्यु के देवता की 7 कलाएं और बहुरंगी दिव्य प्रकाश भाग 3। कैयर ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसमें समझ की किरणें भर रही हैं। सच है, उनके द्वारा झेले गए सभी परीक्षण बहुत चुनौतीपूर्ण थे और उनसे पार पाने के लिए वे केवल अपनी शक्ति पर भरोसा कर सकते थे। इटर्नल मेलोडी ने उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी और उनमें से कुछ परीक्षण के दौरान मरने के करीब आ गए। लेकिन यह एक परीक्षा का अंत था, मौत की लड़ाई नहीं।
नेक्रोमेंसर सेंट अलेक्स चाहे किसी भी प्रकार का क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, उसने अपनी महान शक्ति प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारी चुनने के लिए ये स्थान छोड़ा था, न कि विनाश का कारण बनने के लिए। इसलिए हर किसी के इस छठे परीक्षण से गुजरने के बाद सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। यही कारण है कि टॉवर ऑफ इटर्निटी ने इस शक्तिशाली 6 तत्व पुनर्प्राप्ति प्रकाश को नीचे उतारा, जिससे उन्हें अपनी चोटों से उबरने और उनकी ऊर्जा को फिर से भरने में मदद मिली। ऊर्जा। अलेक्स पूरी तरह से पस्त शिष्य नहीं चाहेगा, ऐसी चोटों की तो बात ही छोड़िए जो ठीक ना हो सके। सबसे पहले ठीक होने वालों में लिन शिन, हान यू, यांग वेंझाओ और डुआन यी थे, जिन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा कायर में छोड़ दी थी, और इसके कारण उनके चैनलों को कुछ नुकसान भी हुआ था। लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। आध्यात्मिक ऊर्जा क्षमता उनके मूल शिखर से भी अधिक हो गई। इसका कारण लगातार लड़ाइयों के माध्यम से उनकी क्षमताओं का विकास था। अगले नंबर पर चेन यंग र थे, जिनके चेहरे पर धीरे धीरे लाल रंग वापस आ गया। यांग वेंझाओ की सहायता से उठने में कामयाब होने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी क्षीण शक्ति धीरे धीरे वापस लौट आई है, और आधे घंटे बाद उसे खुद को पूरी तरह से ठीक होने का सुखद आश्चर्य हुआ। कितना अजीब है, उसके पूरी तरह से ठीक होने के तुरंत बाद वह बहुरंगी चमक उससे दूर होने लगी और एकीकृत होना बंद हो गई। इस क्षण में दूसरों की चोटों के विभिन्न स्तर दिखाई दे रहे थे। सिमा जियान, वांग युवान और झांग फैन पहले से ही कम 1 घंटे के लिए रोशनी में नहाए हुए थे, और दूर के कयर के लिए भी यही स्थिति थी। और वह बहुरंगी रोशनी ऐसे टिकी हुई थी मानो उसकी कोई सीमा ही न हो। 1 और घंटा बीतने के बाद झांग फैन और वांग युवान ने एक साथ अपनी आंखें खोली, बहुत खुशी से भर गए क्योंकि उनकी जीवन शक्ति पहले से ही पूरी तरह से बहाल हो गई थी। ऐसा नहीं था कि वांग युवान की चोटें सिमा जियान जितनी गंभीर नहीं थीं। वास्तव में वह उस समय पहले ही अपनी जान दे चुकी थी और मूल रूप से उसे मृत मान लिया गया था, लेकिन झांग फैन ने उस बोझ को उसके साथ साझा किया था, जैसे उसने किया था अपनी आधी जीवन शक्ति उसे अर्पित कर दी। सिमा जियान को ठीक होने में लगभग 4 घंटे लगे। जैसे ही उसने खड़े होकर अपने गंजे सिर को छुआ, हर कोई उसकी जय जयकार करने से खुद को नहीं रोक सका। वह कठिन समय से उबरने का एहसास था। उनकी लड़ाइयों और बलिदानों का बदला चुकाया जा रहा था, और जितनी अधिक गंभीर चोटें, उतनी ही अधिक उन्होंने टावर ऑफ इटर्निटी परीक्षणों से जीत हासिल की। उदाहरण के लिए सिमा जियान की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा सीधे तौर पर 8वें चरण के करीब 7वें चरण की 8वीं रैंक को पार कर गई थी। वांग युवान और झांग फैन के लिए भी यही बात लागू हुई, लेकिन क्योंकि उनके पास मूल रूप से उच्च खेती का स्तर था, इसलिए उनकी वृद्धि सिमा जियान जितनी महान नहीं थी। दूसरों को भी कमोबेश बहुत बढ़ा मिला। सामान्य स्थिति में आने से पहले उनका जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि उनके ठीक होने के बाद वह बहुरंगी रोशनी गायब नहीं हुई थी। रोशनी अभी भी वहां थी। ऐसा लग रहा था कि वह केवल उन दो, लॉन्ग हाओचेन और कयर में एकत्रित हो रही है। कैसा अजीब एहसास हुआ। लॉन्ग हाओचेन स्पष्ट रूप से पहले ही मर चुका था, और अभी भी वह बहुरंगी रोशनी उसके शरीर में दौड़ती रही। कयर के लिए भी यही बात लागू हुई। वे दोनों इस बहुरंगी प्रभामंडल के केंद्र बन गए थे। क्या बॉस इससे पुनर्जीवित हो जाएंगे? लिन शिन ने आशा की झलक के साथ प्रश्न पूछा। हान यू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, शायद नहीं। आखिरकार बॉस पहले ही मर चुका है। देखिए, उसकी छाती पर जो घाव है, उसके ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। दानव देवता सम्राट की ताकत केवल इतनी भयानक है, उस घाव का इलाज करना असंभव है, उसे पुनर्जीवित करना तो दूर की बात है। ऐसा लगता है कि हमें टावर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर जाना होगा। लेकिन 7वीं मंजिल कहाँ है? कयर पहले ही 6ठी मंजिल से गुजर चुका है, लेकिन 7वीं मंजिल तक जाने का रास्ता कैसे नहीं दिखाया गया? चेन यंग र ने असमंजस में पूछा। झांग फैन ने उत्तर दिया, अभी के लिए हम केवल इंतजार कर सकते हैं। शायद ये बहुरंगी रोशनी खत्म होने के बाद यह अपने आप बाहर आ जाएगी। वांग युवान ने कुछ चिंताओं के साथ टिप्पणी की। मुझे आशा है कि वे इसे जल्दी से कर सकते हैं। बॉस केवल 7 दिनों तक ही टिक सकता है, और इसमें उसे पुनर्जीवित करने में लगने वाला समय शामिल नहीं है। हम पहले ही 2 दिन का उपयोग कर चुके हैं, इसलिए हमारे पास केवल 5 दिन बचे हैं। सिमा जियान ने टिप्पणी की, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। हमारे पास 5 दिन बचे हैं। हम संभवतः अधिक समय तक इस प्रकाश को अवशोषित करना जारी नहीं रख सकते। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे। जब 12 घंटे से कम नहीं बीते तो समूह को चिंता होने लगी। ऐसा कब तक चलेगा?
लेकिन सिर्फ इस वजह से वे मदद नहीं कर सके, लेकिन गुप्त रूप से कैर की प्रशंसा कर सके। उनमें से प्रत्येक के पूरी तरह से ठीक होने के बाद बहुरंगी रोशनी का आत्मसात होना तुरंत बंद हो गया। पहले से ही मृत लॉन्ग हाओचेन को छोड़ दें तो कैर निश्चित रूप से इस लड़ाई के बाद जीवित लौट आई, और फिर भी इस बहुरंगी रोशनी ने उसे कुल 12 घंटों तक नहलाया, जो उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। इससे 7 डेथ गॉड आर्ट्स के दुष्प्रभाव का आतंक देखा जा सकता है। जैसे जैसे हर कोई अधिक से अधिक चिंतित होने लगा, आकाश में बहुरंगी रोशनी अचानक कम हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। जैसे ही यह बहुरंगी चमक दृश्य से गायब हो गई, कैर ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। गिरना। हर कोई उत्साह में तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। कैर के पक्ष में शामिल होने के लिए दौड़ने से पहले सिमा जियान ने लॉन्ग हाओचेन की लाश को अपनी बाहों में ले लिया। चेन यंग र ने कैर की बाह पकड़ ली और ध्यान से उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा, कैर, आप कैसी हैं? तो आपके 7 डेथ गॉड आर्ट्स का साइड इफेक्ट था। कैर ने एक फीकी मुस्कान दिखाए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा साइड इफेक्ट गायब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यह था अनंत काल के इस टॉवर की क्षमता से मुकाबला किया। ये बहुत बढ़िया बात है। चेन यंग र तुरंत खुशी से चिल्ला उठी। वे सभी जानते थे कि 7 मृत्यु देव कलाओं में से छठे तक पहुंचने पर कैर का दुष्प्रभाव संभवतः कई वर्षों तक बना रहेगा और इसका कुछ हिस्सा फिर से ठीक नहीं हो सकेगा। जैसे ही सभी लोग खुशी से झूम उठे, कैर की छाती अचानक चमक उठी। ये घटना पिछली बहुरंगी चमक के समान नहीं थी। कै के कपड़ों के माध्यम से खोपड़ी के आकार की बाली ने आवाज करना शुरू कर दिया। तेज रोशनी के बीच बंधा हुआ हार गायब हो गया। सुनहरी खोपड़ी धीरे धीरे कैर के सिर के ऊपर तैरने लगी, उसकी छोटी छोटी आंखें अचानक चमकने लगीं। 2 फीकी लेकिन अत्यंत चमकीली सुनहरी लपटें स्पंदित हुई। अचानक उसकी आंखों के अंदर की 2 रोशनियां छठी मंजिल के अंत की ओर 2 सुइयों की तरह घूम गईं। जहां भी सुनहरी रोशनी गुजरी, छठी मंजिल का मूल धुंधला रूप रोशन हो गया और अंत में एक और एलेक्स मूर्तिकला सामने आई। यह मूर्ति पूरी तरह सुनहरी थी, केवल हृदय बिंदु काले रंग का था। समूह के दृष्टिकोण से उसके ऊपर एक काली लौ उठती हुई प्रतीत हो रही थी। अंधेरे में नहाए मरे हुए दिल के साथ भी चमकता हुआ शरीर। शायद ये स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स का सबसे विश्वसनीय चित्रण था। 5वीं मंजिल पर बनी मूर्ति की तुलना में ये बहुत ही दुखद एहसास दे रही थी। अनंत मेलोडी से आने वाली सुनहरी खोपड़ी की आंखों से निकलने वाली किरणें इस स्लीपिंग कैलामिटी मूर्तिकला की आंखों में प्रवेश कर गईं और तुरंत परिणामस्वरूप एक तीव्र सुनहरी पुकार प्रज्वलित हो गई, क्योंकि पूरी छठी मंजिल में आग लग गई। बाहर से देखने पर इन तीव्र स्वर्णिम लपटों से एक स्तंभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा था। कैर ने जिस मृत्यु ऊर्जा को मूल रूप से साफ किया था वह अचानक समृद्ध हो गई और तीव्र मृत्यु ऊर्जा के बीच नकारात्मक भावनाओं से भरी अनगिनत दिवंगत आत्माएं प्रकट हुईं। ऐसे वातावरण में एक अतुलनीय रूप से समृद्ध प्रकाश ऊर्जा का उदय हुआ। इस क्षण में टावर ऑफ इटर्निटी की इस छठी मंजिल में प्रकाश सार की सांद्रता उस समय सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघे की सांद्रता से भी अधिक हो गई जब उन्होंने मेलांचोली दलदल में इसका सामना किया था। हालांकि प्रकाश सार विशाल और समृद्ध था, ये द्वेष के निशान से भरा था, जो कि दिव्य घोंघे द्वारा मूल रूप से जारी की गई शांतिपूर्ण भावनाओं से पूरी तरह से अलग था। विशाल स्तंभों के जोड़े आग से जल उठे, पूरी छठी मंजिल पूरी तरह जगमगा उठी। आकाश से एक गहन सुनहरा प्रभामंडल फैल गया और वह प्रकाश ऊर्जा तीव्रता में बढ़ती रही, जिससे कैर की पार्टी को प्रकाश सार की झील में स्नान करने का एहसास हुआ। सिमा जियान की गिनती करते हुए कुल 5 प्रकाश उपयोगकर्ता उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने प्रकाश के इस समृद्ध सार को थोड़ा भी अवशोषित करने का साहस नहीं किया। प्रकाश का ये सार व्यापक मृत्यु ऊर्जा से भर गया था, जिससे अप्रत्याशित रूप से उन्हें अस्वीकृति की तीव्र भावनाएं मिलीं। केवल कैर ने ही प्राकृतिक अभिव्यक्ति को संरक्षित रखा। मृत्यु देवता के चुने जाने के कारण उसके शरीर के चारों ओर किसी भी मृत्यु और वर्णक्रमीय ऊर्जा को बिखरने से पहले केवल एक क्षण की आवश्यकता होगी। अचानक चारों दिशाओं से एक बुरी आवाज आई। वह एक प्रकार का आत्मा संचरण था जिसे कैर करने में सक्षम होगा। अपनी सभी 6 इंद्रियों को खोने के बाद भी सुने। टावर ऑफ इटर्निटी की छठी मंजिल पर आपका स्वागत है। ये तथ्य कि आप यहाँ आने में कामयाब रहे, ये साबित करता है कि आप मेरी जगह लेने के लिए काफी मजबूत हैं। मैं इन आखिरी सीढ़ियों से गुजरता हूँ, मैं 7वीं मंजिल पर इंतजार करूंगा। तुम्हें केवल मुझसे आमने सामने मिलना होगा और मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। नहीं तो हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। पुरानी आवाज में कोई भावना नहीं थी,
यदि लॉन्ग हाओचेन अभी भी जीवित होते तो वह निश्चित रूप से सभी को ये बताने में सक्षम होते कि यह आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने पहली बार टॉवर ऑफ इटर्निटी में कदम रखते समय सुनी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह तब उतनी सौहार्दपूर्ण नहीं थी, बल्कि बेहद ठंडी लगती थी। अध्याय 649 स्वर्ग का रास्ता और खूनी घाव भाग 1। संत नेक्रोमेंसर ने अपनी आवाज गायब होने से पहले केवल ये सरल शब्द छोड़े थे। छठी मंजिल के अंत में स्थित मूर्ति ने अचानक एक हलचल की, धीरे धीरे अपना बायां हाथ हिलाया, जिसमें एक छड़ी थी जो फर्श की छत पर गुंबद की ओर इशारा कर रही थी। अगले ही पल पूरी छठी मंजिल सुनहरी चमक उठी। समूह केवल अपनी दृष्टि रेखा में उस सुनहरी चमक को देख पा रहा था, और हर कोई उसकी चमकदार उपस्थिति के कारण अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोक सका। उस पल में हल्के तरल पदार्थ का सार ठोस हो गया, जिससे वे थोड़ा भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। ये तीव्र रोशनी बहुत लंबे समय तक नहीं रही, और जब यह फीकी पड़ गई तो हर कोई देख सकता था कि टॉवर ऑफ इटर्निटी की पूरी छठी मंजिल पहले से ही पूरी तरह से अलग थी। आसपास का वातावरण बिल्कुल काला था और चारों ओर रात का आकाश दिखाई दे रहा था। चारों ओर असंख्य दीप्तिमान तारों की रोशनी चमक उठी। अभी वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे रात के आकाश के बीच में तैरते हुए चल रहे हों। तारों की रोशनी में इस पहले अनुभव ने उन्हें एक विचित्र अनुभूति से भर दिया। कुछ ही दूरी पर उनके सामने दो दरवाजों से बना एक गेट दिखाई दिया, जो अभी अभी बंद हुआ है। इन स्लाइडिंग दरवाजों में कोई आकर्षक सजावट या आभूषण नहीं थे, वे सिर्फ गहरे सुनहरे रंग से भरे हुए थे। वे यह नहीं देख सके कि इसके पीछे क्या था, लेकिन उन सुनहरे स्लाइडिंग दरवाजों ने जो फैलाया वह प्रचुर मात्रा में मृत्यु ऊर्जा थी। डी कयेर के सिर पर एक सुनहरी रोशनी दौड़ गई। उसने अवचेतन रूप से उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, पर प्रभावशाली ढंग से वह शाश्वत मेलोडी था। हालांकि अभी यह सिर्फ एक साधारण खोपड़ी नहीं थी, कुछ और भी थी। खोपड़ी के सिर के ऊपर से एक धातु की चाबी निकली हुई थी। कयेर के दिमाग में एक विचित्र भावना भर गई। उसे यह एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया था वह वास्तव में इस द्वार को खोलने की तैयारी थी। एक संत गार्ड के खिलाफ प्रत्येक जीत को न केवल उनकी स्वीकृति और सहायता मिली, बल्कि एक प्रभाव से उनकी आत्मा की शक्ति को शाश्वत मेलोडी में भी डाला गया। जब 12 पवित्र रक्षक सभी अनंत मेलोडी में डूब जाते हैं तो टॉवर ऑफ इटर्निटी की पूरी छठी मंजिल का प्रज्वलन स्लीपिंग कैलामिटी द्वारा निर्धारित किया गया था। इससे ये सुनहरा द्वार खुल जाएगा। इसकी कुंजी शाश्वत मेलोडी है। अपनाने का सही रास्ता क्या है? कयेर को पता नहीं था, लेकिन अभी कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर मुड़कर कयेर ने दूसरों की ओर देखा, अपने होंठ चबाते हुए कहा, मैं लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं क्या? हर कोई अचानक चिल्ला उठा। जर्जी युवान ने सिमा जियान के हाथ से लॉन्ग हाओचेन ले लिया और उसे जंजीरों का उपयोग करके कई की पीठ से कसकर जोड़ दिया। जैसे ही कयेर के हाथ में शाश्वत मेलोडी उस बंद सुनहरे द्वार के पास पहुंची, हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन तनाव महसूस कर रहा था, पिछले सभी परीक्षणों की तुलना में भी अधिक। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और वह लक्ष्य उनकी आंखों के सामने था। ठीक वैसे ही जैसे काफी समय बाद घर लौटने के बाद, इससे वे और भी अधिक घबरा गए। भले ही वे इस कदम से लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित कर पाएंगे या नहीं, उनके पास केवल एक अंतिम विकल्प था। अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ने के बाद, ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि क्या वे वास्तव में वहां पहुंच सकते हैं। कयेर के मन में कोई जटिल या आशंकित भावनाएं नहीं थीं, उसकी आंखों में कुछ और था, केवल दृढ़ संकल्प और भक्ति थी। उनका एकमात्र विचार लॉन्ग हाओचेन को पुनर्जीवित करना था। यदि ऐसा नहीं किया जा सका, तो वह केवल उसके साथ दूसरी तरफ जा सकता था जहां वे अपना घर स्थापित करेंगे। उस समय कयेर को मानवता की स्थिति की परवाह नहीं थी। उसने केवल लॉन्ग हाओचेन को अपने दिल में रखा था। यदि आपका प्रियजन मर गया तो जीवित रहने का क्या फायदा? वह उसकी पूरी दुनिया थी। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसकी दुनिया ही ढह गई। सुनहरा दरवाजा भारी था और एक प्रभावशाली एहसास दे रहा था। जैसे ही कयेर उसके सामने आया, उसके हाथ में अनंत मेलोडी कुंजी ने उग्र गर्मी बिखेर दी। कयेर ने अपना हाथ उठाते हुए चाबी अंदर डाल दी और इस सुनहरे गेट में गायब हो गई। तुरंत प्रकाश के इस द्वार से बिलबिलाती सुनहरी आभा फैल गई और आसपास का रात्रि आकाश सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बिना जरा भी आहट के दोनों दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। संपूर्ण डिम ग्लो ऑफ होप समूह ने एक नजर डालते हुए अपनी सांसों को नियंत्रित किया। अभी वे अतुलनीय रूप से घबराहट महसूस कर रहे थे। ये बात इस क्षण पर निर्भर करेगी कि लॉन्ग हाओचेन जीवित बच पाएगा या नहीं। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर मिली। बस पीछे क्या था, उन्होंने इसे बहुत जल्दी देख लिया। अंतिम रास्ता उनके सामने था।
अधिक सटीक रूप से वह एक तैरती हुई सीढ़ी थी जो रात के आकाश की रोशनी के बीच ऊपर उठकर और भी ऊंचे स्थान तक जाती थी। ये सीढ़ियां 45 डिग्री की ढलान के साथ बनाई गई थीं। इस खड़ी ढलान और ऊपर की ओर एक समान ऊंचाई थी जहां से प्रकाश की चमक निकलती थी। यह एक हवाई मार्ग था जो आकाश तक फैला हुआ था, लेकिन इस मार्ग का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। हवाई यात्रा के प्रत्येक चरण के बाद घुटने टेके। रोशनी से जगमगाते गेट से एक राजसी आवाज प्रसारित हुई जिसे वहां मौजूद हर व्यक्ति ने सुना। तो क्या वास्तव में हमें हर कदम पर घुटने टेकने पड़े? वे सभी चिंतित थे, लेकिन कयिर ने फिर भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत गेट से आगे बढ़ गया और पहली सीढ़ी पर घुटनों के बल बैठ गया। चाहे वह कितनी भी घमंडी क्यों न हो, उसे अपने प्रिय के लिए ऐसा करना पड़ा। जब तक लॉन्ग हाओचेन बचा हुआ था, कयिर का मानना था कि सब कुछ सार्थक होगा। समूह के बाकी सदस्य अनजाने में प्रकाश के दरवाजे से गुजरे, लेकिन हालांकि वह खुला था, फिर भी उसका भारी विरोध हुआ। उस बल ने उन सभी को खदेड़ दिया और केवल कयिर और उसकी पीठ पर लॉन्ग हाओचेन ही भेदने में सक्षम थे। एक बार घुटने टेकने के बाद कयिर ने एक लिया उच्चतर कदम, फिर एक बार फिर घुटने टेके अपना सम्मान व्यक्त किया। इस प्रक्रिया में उसकी पीठ पर लॉन्ग हाओचेन केवल थोड़ा सा हिल गया। लिन शिन ने सीमा जियान से झिझकते हुए पूछा, क्या ये रास्ता इतना दमनकारी होगा? सीमा जियान ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, काफी संभव है। ये भी एक प्रकार का परीक्षण होना चाहिए। इस बिंदु पर वह अचानक चिंतित हो गया और बुदबुदाया, हमने पहले ही 12 संरक्षकों को हटा दिया है और 6 मंजिलों के परीक्षणों को पास कर लिया है। ये रास्ता 7वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए एक परीक्षा नहीं हो सकता है ना? उनकी बात सुनकर पूरे समूह के भाव अलग अलग दिखे। वे सब पहले ही देख चुके थे कि 6ठी मंजिल का परीक्षण कितना कठिन था। अगर इस 7वीं मंजिल पर भी दोबारा परीक्षण हुआ तो सभी को डर था कि कयिर भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। वांग युवान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ये ताकत की परीक्षा नहीं होनी चाहिए, है ना? जो परीक्षण हम पहले ही पास कर चुके हैं वे काफी कठिन थे। यदि अभी और भी अधिक कठिन परीक्षा है तो अलेक्स की विरासत के लिए लड़ने की भी क्या आवश्यकता होगी? मुझे लगता है कि भले ही यह एक परीक्षण साबित हो, लेकिन इसे शुद्ध साधना शक्ति के अलावा अन्य पहलुओं का परीक्षण करना चाहिए। वे क्रमिक रूप से धारणाएं बना रहे थे, लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में जानता होगा वह कयिर होगा। स्वर्ग की ओर जाने वाले इस रास्ते का कोई दृश्य अंत नहीं था और इसमें कुछ दमनकारी अस्तित्व शामिल नहीं था। उस पर दबाव डालने या उसकी प्रगति को रोकने के लिए वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन गेट से गुजरने के बाद उसने जो पहला कदम उठाया उसमें उसकी सारी आंतरिक और बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कौन सा चमत्कार उसकी खेती के सभी निशान मिटा देगा। उस सटीक क्षण में वह संसार की पवित्र बेटी नहीं थी, बल्कि एक और सामान्य लड़की थी जिसकी शारीरिक स्थिति अपने साथियों से बेहतर थी। लॉन्ग हाओचेन का वजन न तो अधिक था और न ही कम था, जिसके कारण कयिर को उस समय वजन का कोई एहसास नहीं हुआ जब उसकी खेती अभी भी मौजूद थी। लेकिन वर्तमान कयिर के पास न तो आंतरिक और न ही बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इसलिए उसकी पीठ पर लॉन्ग हाओचेन को भारीपन महसूस हुआ। एक कदम आगे बढ़ते हुए और लगातार घुटनों के बल बैठते हुए केवल 10 या इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही कयिर की गति धीमी होने लगी। उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था और उसके पैर और कमर पहले से ही सुन्न महसूस हो रहे थे। कयिर को पता था कि अगर उसे अलेक्स विरासत में नहीं मिला तो उसके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के साथ और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के समर्थन के बिना वह और भी आगे कैसे जा सकता था? हो सकता है कि कोई और पहले से ही फायदे और नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर दे या शायद हार भी मान ले, लेकिन कयिर में केवल दृढ़ संकल्प था। पर इस स्वर्ग की राह कठिन से कठिन होती जा रही थी, लेकिन वह पीछे नहीं हटी, केवल एक विचार से भर गई कि वह लॉन्ग हाओचेन को टॉवर ऑफ इटर्निटी की 7वीं मंजिल पर लाने में सक्षम होगी या कोशिश करते हुए मर जाएगी। इस तरह के संकल्प के साथ उसके मन में थोड़ी सी भी नकारात्मक भावना नहीं थी और इस कठिन समय ने उसे और भी अधिक जिद्दी बना दिया। एक कदम उठाते हुए और घुटने टेकते हुए कयिर एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा। उसकी नजरों में ऊपर जाती सीढ़ियों के अलावा कुछ नहीं था। उनके कदम बेहद स्थिर थे, एक कदम घुटने टेककर आगे, और इसी तरह बार बार। जब कयिर 20वीं सीढ़ी पर पहुंचा तो गेट के दूसरी ओर रहने वाले सभी लोग पहले से ही ऐसा कर सकते थे और उसका पीड़ादायक रूप देखिए। क्या स्वर्ग का ये रास्ता सचमुच दमनकारी है? अन्यथा वह अपने साधना स्तर पर इतनी जल्दी धीमी कैसे हो सकती थी? लेकिन अगर यह वास्तव में दमनकारी था तो उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके इसका विरोध करना चाहिए।
उसके शरीर से अभी भी थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही थी। उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया था, क्योंकि बातचीत कभी भी सत्य की तरह मूर्त नहीं होती। कैयर पहले से ही बिना रुके आगे बढ़ते हुए उस सड़क को पार कर आकाश की ओर बढ़ रहा था। कैयर, आप ये कर सकते हैं। वांग युवान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब वे बस कैयर को खुश कर सकते थे और अपनी भावनाओं से उसका समर्थन कर सकते थे। जब कैयर 30वें कदम पर थी तो उसका पूरा शरीर पहले से ही बहुत दर्द कर रहा था, खासकर उसके घुटनों में। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें असंख्य सुइयां चुभ गई हों। उसका पूरा शरीर पहले से ही पसीने से नहा रहा था। 30 बार झुकने के बाद उनका आधा शरीर पसीने से भीग चुका था। अध्याय 650 स्वर्ग का रास्ता और खूनी घाव भाग 2। यदि वह लॉन्ग हाउचेन को अपनी पीठ पर नहीं ले जा रही थी तो ये स्थिति बढ़ने से पहले वह कम से कम 200 सीढ़ियां पार कर चुकी होती। वह और भी तेजी से और बिना किसी प्रतिबंध के आगे बढ़ने में सक्षम होगी। और अब कैयर की पीठ पर 80 किलोग्राम से अधिक वजन वाली एक लंबी हाउचेन थी, और साथ ही उसका वजन 100 किलोग्राम तक भी नहीं पहुंच पाया। ये बोझ सचमुच उसके शरीर के लिए बहुत भारी था, लेकिन कैयर नहीं रुके। आखिरकार उसके शरीर का दर्द उसके दिल पर जरा भी असर नहीं कर पा रहा था। आगे बढ़ने और घुटने टेकने की प्रक्रिया में उसने दृढ़ कदम उठाए। 35, 36, 37, 42, 43, 44। देखो सब लोग, वह क्या है? चेन यंग र ने अचानक पुकारा। सभी ने उसकी तर्जनी का अनुसरण किया, ये देखने के लिए कि किसी बिंदु पर उन शुद्ध सुनहरे कदमों ने हल्के लाल रंग के 2 रंग प्राप्त कर लिए थे। ये दूधिया लाल रंग का था, जिसे करीब से ध्यान दिए बिना कोई भी नहीं पहचान पाएगा। वहां और अधिक है। चेन यंग र ने एक बार फिर फोन किया, और जैसे ही कै र ने एक बार फिर एक कदम आगे बढ़ाया, एक ऊंचे कदम से 2 हल्के निशान बह निकले थे। हान यू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अपने मजबूत चरित्र के बावजूद उसकी आवाज अप्रत्याशित रूप से कांप रही थी। कैयर के घुटनों में चोट लगी है। सच है, वे हल्के लाल निशान खून थे, कैयर का खून। 40 से अधिक कदम चलने के बाद, लॉन्ग हाउचेन का 80 किलोग्राम वजन उठाने के बाद उसकी लंबी स्कर्ट पहले ही फट चुकी थी, जिससे उसका खून कदम पर ही छूट गया। हर कोई कैयर के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वे नहीं जानते थे कि कैयर खुद को इतना दर्द क्यों सहने देगी। अभी यह देखना वास्तव में स्पष्ट था कि यह रास्ता असामान्य था। हालांकि इस रास्ते ने उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा छीन ली, लेकिन यह उसकी इच्छाशक्ति को झुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। बचपन से ही दर्द सहने के कारण कैयर की इच्छा शक्ति असाधारण हो गई थी। इसके अलावा उसका लक्ष्य अब अपने आदमी को पुनर्जीवित करने के अलावा और कुछ नहीं था। एक के बाद दूसरा कदम, हर कदम झुकता हुआ। खून की बूंदें 2-2 करके गिरती रहीं, और जब वह 57वीं सीढ़ी पर पहुंची तो उसकी खून की बूंदें 3 में बदल गईं। तीसरी कैयर के माथे से आ रही थी। चेन यंग र पहले से ही यांग वेंझाओ की बाहों में थी, और उसने किसी और चीज को देखने की हिम्मत नहीं की। वह खोई हुई थी आंसू। बाकी लोगों ने भी अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके शरीर और दिमाग जोर जोर से कांप रहे थे। कैयर वास्तव में बहुत मजबूत था। कैयर ने कोई विराम नहीं लिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। 50 कदम, 60 कदम, 70 कदम, 80 कदम। वे कदम दर्दनाक थे और उसे आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ना पड़ा। उसका शरीर पहले से ही ढहने के करीब था, और फर्श पर छोड़े गए खून के निशान सीढ़ियों के नीचे एक पोखर बनाने लगे। लेकिन फिर भी वह लगातार चढ़ता रहा। अतुलनीय पैमाने की एक गहन शक्ति उसके धीरे धीरे कमजोर होते शरीर को सहारा देती हुई प्रतीत हो रही थी। बम! 112वें कदम पर कैयर अचानक गिर गया, जिससे सीढ़ियां जोर से जमीन पर गिर गईं। लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी भी सीढ़ियों के शीर्ष को पकड़े हुए था, इसलिए वह नीचे नहीं फिसली। खून ने उसकी स्कर्ट के पूरे किनारे को ढांक दिया, और जैसे ही उसके पैरों के सिरे रास्ते पर एक साथ फिसले, कैयर का मूल रूप से बेहद खूबसूरत चेहरा पहले से ही पूरी तरह से खून से भर गया था। चूंकि उसका शरीर बहुत अधिक भरा हुआ था, इसलिए वह जोर जोर से कांप रहा था। केवल उसकी आंखें और टकटकी दृढ़ दृढ़ लग रही थी। तेज सांस के साथ वो बस दूसरे कदम पर अपनी स्थिति बदलने और एक बार फिर झुकने में कामयाब रही। लेकिन इस बार वह आगे नहीं चढ़ पाए। उसकी दृष्टि रेखा धुंधली हो गई और वह सीधे बेहोश हो गया। कैयर! प्रकाश के द्वार के बाहर समूह के बाकी सदस्य स्पष्ट रूप से जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वांग युवान को अपने पूरे शरीर को उस स्क्रीन में घुसाने में भी कोई झिझक नहीं थी, लेकिन सीधे गोली मार दी गई। चेन यंगर की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि सिमा जियान, लिन शिन और समूह के सबसे बुजुर्ग हान यू भी अब इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।
कैयर की हर हरकत से बहते खून के निशान हर मोड़ पर उनके दिलों में तेज तलवारों की तरह चुभते हुए महसूस हुए। लेकिन वे अभी भी कुछ नहीं कर सकते थे, उस द्वार से प्रवेश करने में असमर्थ, वे स्वाभाविक रूप से कैयर की कोई मदद करने में असमर्थ थे। वे केवल उन सुनहरी सीढ़ियों से बहते हुए उसके खून को देखते रह गए। स्वर्ग के रास्ते में कोई मौका ही नहीं था, सुनहरे कदमों का अभी भी कोई अंत नहीं था। 1 घंटा बीत गया। कैयर का शरीर अचानक हल्का सा झटका खा गया। खुद को ऊपर उठाने के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हुए वह धीरे धीरे उठी। वह अभी उठा, बिना मुड़े। वह अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने से पहले थोड़ा रुकी। एक बार फिर एक कदम उठाते हुए वह एक बार फिर घुटनों के बल बैठ गई। एक ही पल में उसके खून ने एक नया कदम रख दिया था। गिरना। चेन यंगर और वांग युवान के चेहरे पर पहले से ही आंसू बह रहे थे और रोने के कारण उनकी आवाजें पहले से ही कर्कश हो गई थीं। प्रत्येक व्यक्ति की आंखें लाल थीं, उसने अपनी मुट्ठियां इस हद तक भींच ली थीं कि उनके नाखून उनकी त्वचा में चुभ रहे थे। वे केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि वे इस रास्ते से स्वर्ग तक चढ़ने के लिए कैयर की जगह लेने में सक्षम होंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। जागृत कैयर अभी भी उतना ही मजबूत था। उसकी पीठ पर लॉन्ग हाओचेन की लाश पहले से ही एक पहाड़ जितनी भारी लग रही थी, यह उसके दिल पर कितना भारी था। बिना रुके वह उस रास्ते पर आगे बढ़ती रही। ये या तो इस सड़क पर मर जाएगा या इसे वापस ले आएगा। जीवन के लिए। कैयर के दिमाग में ये शब्द बिना रुके दोहराए गए। इस समय एक बार फिर गिरने और बेहोश होने से पहले वह 28 सीढ़ियां आगे बढ़ने में कामयाब रहा। लेकिन फिर भी उसने बिना झिझके अगला कदम उसकी आंखों के सामने उठाया ताकि वह नीचे न फिसले। चढ़ना और बेहोश हो जाना, चढ़ना और बेहोश हो जाना इत्यादि। कैयर बार बार गिरती थी और कई बार चढ़ती थी। जब वह 200वीं सीढ़ी पर पहुंची तो वह पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी। यह उनका 7वीं बार स्वर्ग के रास्ते में बेहोश होना था। चेन यंग पहले ही रोते रोते बेहोश हो चुकी थी, जबकि बाकी लोगों ने उसका रास्ता रोककर उस गेट पर लगातार हमला किया। केवल इसी तरह से वे अपने अंदर के दर्द और पीड़ा को बाहर निकाल सकते थे। कैयर के घुटनों से पहले ही त्वचा और मांस का थोड़ा सा हिस्सा भी छीन लिया गया था, उसकी सफेद हड्डियां पहले से ही दिखाई दे रही थीं। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी दृढ़ सफेद हड्डी हर समय टेढ़ी मेढ़ी रहती थी और अत्यधिक रक्त की हानि के कारण उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया था। उसका जीवन आश्चर्यजनक गति से फिसल रहा था और स्वर्ग की राह का कोई अंत अभी भी नजर नहीं आ रहा था। इस बार कैयर विशेष रूप से लंबे समय के लिए बेहोश हो गया। उसे जागने में कुल 7 घंटे बीत चुके थे। कैयर डिम ग्लिमर ऑफ होप समूह का पूरा समूह उन्हें सामने से अलग करते हुए क्षेत्र में उन्मत्तता से चिल्ला रहा था और वे सभी कर्कश आवाज में चिल्ला रहे थे। वे वास्तव में किसी और चीज को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वास्तव में उसे पहले ही रुकने के लिए कहना चाहते थे। 6ठी और 7वीं मंजिल के बीच की सीढ़ियां उन्हें पिछले सभी परीक्षणों से परे पीड़ा दे रही थीं। लेकिन कैयर ने शुरू से आखिर तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, तभी उसकी आंखों के सामने खून के रंग का एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। केवल अपने शरीर को हिलाने पर ही उसने पाया कि वह पहले से ही आगे उठने में असमर्थ थी। 7 बार बेहोश होने से उसकी सारी शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी थी और उसका जीवन पहले ही खत्म होने के करीब था। ठीक इसी समय प्रकाश की एक चमक सामने आई और प्रकाश का एक विशाल द्वार उसके सामने धीरे धीरे चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही रोशनी का दरवाजा धीरे धीरे खुला, उसने पीछे छिपी एक सुनहरी दुनिया को धुंधला सा दिखाया। एक दरवाजा। इस गेट को देखकर कैयर की भूरी आंखें अचानक चमक उठीं। आशा तो उसके सामने ही बुझ गई थी। आशा की बाकी धुंधली किरण भी वही देख सकती थी जो उसने देखा था। वे अवचेतन रूप से चुप हो गए, दर्द से अपने दांत पीसते हुए उस और भी बड़े दरवाजे को घूरते रहे। कैयर के पैर पहले से ही पूरी तरह से सुन्न थे, लेकिन इस पल में उसकी आंखें अतुलनीय रूप से चमक उठीं। लॉन्ग हाओचेन को ले जाते हुए उसने अपनी बाहों का उपयोग करके खुद को और लॉन्ग हाओचेन को अगले चरण तक खींचने की पूरी कोशिश की। उसका माथा अगले चरण को जोर से छू रहा था। सीढ़ियों पर खून के गहरे निशान छोड़े जाने के कारण स्वर्ग की ओर रह जाने वाला यह नया सुनहरा रास्ता भी उसके द्वारा छोड़े गए खून के कारण हल्का लाल रंग पाने लगा। लेकिन कैयर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखों के सामने का दरवाजा उसकी उम्मीद था। मुझे हाओचेन को प्रकाश के इस द्वार से लाना होगा ताकि वह पुनर्जीवित हो सके। कैयर को पता नहीं क्यों, लेकिन उससे धीरे धीरे एक बेहद बात सुनाई दी। उसके कानों में भावनात्मक आवाजें गूंज रही थीं, अत्यधिक पीड़ा में चिल्ला रही थी। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आगे बढ़ने के अलावा अन्य मामलों पर विचार करने की परवाह कैसे कर सकती थी।
इस आशा से उसके शरीर में छिपी क्षमताएं बढ़ गईं और वह अपनी दोनों भुजाओं के उपयोग से एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ने में सफल रही। कदम दर कदम रेंगते हुए उसने अपनी सतह का कम से कम 1/3 हिस्सा अपने शरीर के खून से ढक लिया, लेकिन इस खून का रंग हर पल हल्का और हल्का होता गया। क्या इस दायरे में उसका खून नहीं बह जाएगा? 5 4 3 2 1। अंत में जब प्रकाश का द्वार बहुत करीब हो गया तो कयिर की दृढ़ और दृढ़ अभिव्यक्ति ने अंततः एक फीकी मुस्कान प्रदर्शित की। अपना हाथ और उंगलियां ऊपर उठाते हुए, पहले से ही इस हद तक थक गया था कि उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी थीं, कांपते हुए उसने प्रकाश के उस द्वार को पकड़ लिया। लेकिन इस समय आशा की धुंधली किरण में एक भयावह दृश्य सभी को देखने को मिला। प्रकाश का वह द्वार अचानक थोड़ा हिल गया, एक कदम ऊपर उठ गया और कयिर को शून्य को पकड़ने का कारण बना। पहले गेट के बाहर मौजूद सभी लोगों की आंखों में निराशा भर गई। क्या सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा वास्तव में नकली था? वे इस हद तक परेशान हो गए कि वे अपनी पूरी ताकत से खुद को सामने वाले गेट की ओर फेंकने लगे। उन सभी ने नेक्रोमेंसर संत स्लीपिंग कैलामिटी अलेक्स को श्राप दिया। कयिर तो बस एक लड़की थी, वह इतनी क्रूर क्यों होगी? केवल कयिर निराशा में नहीं पड़ी, उसके पास अभी भी दृढ़ दृष्टि थी। उसका हाथ पहले वाले खाली कदम पर पड़ा और उसका शरीर एक बार फिर हिल गया। यह उनका आखिरी मौका था। वह जानती थी कि यदि वह एक बार फिर बेहोश हो गई तो वह फिर कभी नहीं जाग सकेगी, इसलिए लॉन्ग हाउचेन को फिर से जीवित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके भीतर दृढ़ विश्वास और संकल्प की ज्वाला भड़क उठी। अगले कदम पर तेजी से चढ़ने के लिए कयिर की भुजाओं ने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस समय कयिर के साथियों को यह नहीं पता था कि वह बोझ उठाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकती थी और वे सोच रहे थे कि उसने इसका उपयोग क्यों नहीं किया।